का हमारे भी तड़पते मिलने को गले है, हमारे भी तड़पते मिलने को गले हैं, हम भी तुझको मिलने के लिए ही घर से चले हैं। तू कह रही है दिल में समाना चाहते हैं, हमारी प्रॉब्लम ये है कल ही छल्ले गले हैं। अब वो डॉक्टर ने घी के लिए ही मना करा है, तू दिल में समाना चाहती है, काय को समाओ भाई, किसी के दिल में मत समाओ, घर में ही आ जाओ, राशन कार्ड बना देंगे। दिल में रह के क्या करोगे, इतना सा दिल, उसमें कुछ नहीं आता, 250 ग्राम का होता है, फालतू की बातें करते हैं सब। आइए इसी मंच को आगे की ओर लेके चलते हैं। मैं चाहता हूं कि 6 दिन से आप लोग हो, कल भंडारा है, तो एक एक क्षण को हम जिए, एक एक पल को, आपका एक एक पल कीमती है। आइए आपके इस निमाड़ क्षेत्र, आपके इसी क्षेत्र से, मांडव से जो हमारे बीच एक अद्भुत कवि आता है, मेरा ये भाग्य रहा कि मैं उनको नहीं सुन पाया, लेकिन आज पहली बार मैं उनके दर्शन भी किए और अब उनकी कविता का भी आनंद लूंगा। भाई धीरज शर्मा, एक बार जोरदार तालियां बजाएं धीरज भाई मांडव। सभी को प्रणाम करता हूं। देखिए भैया, मेरा कार्यक्रम पूरी काल्पनिक घटनाओं पर आधारित है। वाह। इसमें किसी के नाम, संज्ञा और जगह का कोई निकले ताल्लुकात तो मेरी जवाबदारी नहीं रहेगी, और न्यायिक क्षेत्र होनोलुलु रहेगा। होनोलुलु, जिसको जाना है जाओ। यदि कोई 4 कदम चल के किसी को चक्कर आ जावे, कोई संपट भूल जावे और किसी को फेसूड़ आ जावे तो मेरी कोई जवाबदारी नहीं रहेगी। वाह। मैं प्रणाम करना चाहता हूं एक बार सबको, और ये जोर जोर से मैं नहीं चिल्लाऊंगा, मेरे बाप से भी नहीं हो ऐसा चिल्ला पुकार का काम काज, और ये हाथ भी नहीं उठाऊंगा मैं। मेरा टेलर बदल गया भाई साहब, वो बोले यार तू और सलीम बैंड वाला दो ही बाँव फाड़ के ला रहे हो यार। तो मैंने कहा मेरा तो समझ में आता है कि मैं कवि सम्मेलनों में हाथ उछालता हूँ, वो सलीम बैंड वाला तो बोले वो बारातों में पैसे लूटता है वो। वाह। तो मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहता, मैं आपके प्राण भी नहीं लूंगा ज़्यादा, और मेरे पास कोई 4 पंक्ति वार पंक्ति नहीं है। मैं 4 पंक्ति सौंपता हूँ, उन्हें चरणों में रखता हूँ, नहीं हो, मेरे बाप से नहीं हुई है। आय हाय। और मेरे को सुनते टाइम आपको दिमाग भी लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसलिए दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, जब लिखते टाइम मैंने नहीं लगाया। वाह। तो सुनते टाइम तुम 1.5 अक्कल फंसाने वाला कौन? आय हाय। मगजमारी की बात एक भी नहीं होगी, नहीं ऊपर से नीचे लेके और यहाँ से वहां तक और पूरा सदन और दोनों हाथ उठा, नहीं बिल्कुल नहीं। काहे के 2 ही हाथ उठाओ, कोई भी आ जाएगा बोले आड़े पड़ जाओ, ताली बजा दो, दोनों हाथ उठा देना, मेरी पंक्ति टक करती तुम्हारे दिल पर नहीं लगेगी। अपने कोई पंक्ति वंक्ति दिल पर लगेगी नहीं, साफ सुथरी बात है भैया। वो तुम भी ताली वाली मत बजाना, इसलिए मत बजाना ताली कि मैं कह रहा हूं कि युवा मित्र मंडल वालों, पैसे हम ले जाएंगे कि ये? वाह। पैसे कौन ले जाएगा? आप। जब पैसे हम ले जाएंगे तो मेरा कापसी के गरीबड़ो तुम ताली क्यों बजाओ? वो तुम कोई ताली बजाने वास्ते पैदा हुए हो? हाय हाय। जब ताली बजाने वास्ते नहीं पैदा हो तो ऐसे काम क्यों करो? और कविता की बात करें अपन, मालवा निमाड़ में जन्म से कविता हो जाती है। यहाँ पे तो किसी के घर में बच्चा पैदा हो तो 3-4 महिला मोहल्ले की इकट्ठी होती, बच्चे को कपड़े में डालती, बोले थारा बाप ने नहीं झुलायो, हाय हाय, थारी माए ने नहीं झुलायो। वहां से कविता शुरू हो जाती। थोड़ा बच्चा बड़ा हो तो कान में कविता सर, बोले काना माना कुर, काना माना कुर, चलो जोधपुर, जोधपुर का कबूतरा उड़ फुर फुर, काना माना। वहां से कविता, खेल खेल में कविता, अटकन मटकन दही चटाका घोड़ा बादाम खाए पीछे देखे माँ, हर जगह कविता। मैं बता रही हूँ भित्ति चित्र संजा सोली, वहां पे भी कि छोटी सी गाड़ी रुड़कती जाए जी वहां बैठा संजा गमकाता जा, हसी तुम दारी का चिमटा की, वहां कविता। और आजकल तो ये हो गया कि सुबह 5 बजे से नगर पालिका नगर निगम कविता सुना रही है कि देख 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 इधर उधर न फेंक, फैलेगी बीमारी होगा सबका बुरा हाल। तो क्या करें भैया,
बोले गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। ये कविता मैं कह रहा हूँ ऐसी कोई भी, मेरे को कंफ्यूजन बहुत होता है, कंफ्यूजन बहुत होता है, गफलत गलत फहमी इतनी होती कि मैं कोई भी ज्ञान ध्यान की बात नहीं करूँगा। मैं इसलिए नहीं करूँगा कि मैं मेरे रांडी रोने रोऊं कि तुम्हारा ज्ञान ध्यान की बात करूं। बताओ मेरा कंफ्यूजन इतना होता है कि पूछो मत, गलत फहमी गफलत। मैं जानता हूं, तुम्हारा माजने भी जानता हूं मैं, तुम्हारा माजने भी जानता हूं मैं, और मेरे माजने तो तुमको दिख ही गए होंगे। उसी किताब से बघेल साहब तुम पढ़े, बाद में चुनाव लड़े, उसी किताब से मैं पढ़ा। वही मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम, सफेद गोला गोले में मोर। दो किताब चलती थी, बाल भारती और गणित। भगवान की कसम गणित को तो मैंने साल भर खोल के ही नहीं देखा, और हिंदी को 3 बार पढ़ता था मैं। पहला पाठ चल रहे मटके टम्मक टू, वाह। वो दूसरा पाठ गंगा रामंदा और बंसी लंगड़ा। दो के गांव के पास में मेला लगा। कंफ्यूजन में पड़ गया, गलत फहमी में पड़ गया, पण बताना चाहता हूं मैं आपसे। दो के गांव के पास में मेला लगा, लंगड़े से चला ही नहीं, अंधे को दिखे नहीं। वो लंगड़ा गया अंधे के पास, बोले चल मेला देखिए। बोले यार महारा तो टोंगड़ा भागेल छे। बोले उठा ले। वो उसको पटा पुटू के लंगड़ा अंधे के कंधे पे शिफ्ट हो गया। वाह। दो ही मेला देखने गए, मेला देख के आए। लंगड़े ने सब देखा, अंधे ने क्या देखा? कहीं नहीं, क्योंकि उसको दिखे ही नहीं। बात समझ में आई? फिर भी तुमने ताली कहां बजाई? लंगड़े का शोषण हो गया। और मास्टर जी कहते हैं कि भाई अपने को भाईचारे से रहना चाहिए। मेरे को कंफ्यूजन इतना होता है कि पूछो मत। एक बार इसको हो गया, पंकज को, कारगिल के समय में चले गए खून देने। डॉक्टर ने ऊपर से नीचे देखते हुए देखा, बोले यार 50 ग्राम निकलेगा नहीं और मशीन 60 हो जाएगी। ये माना ही नहीं। नर्स ने स्ट्रेचर पे लिटाया, निडिल फंसाई, खून निकलने वाली थैली नीचे रखी, 50 ग्राम बड़ी मुश्किल से आया, भैया बेहोश। डॉक्टर नर्स घबराए, उनने थैली उठाई और ऊपर कर दी। अब तुम ताली नहीं बजाओगे जब तक थैली ऊपर ही रहेगी। वाह। जितना निकलना था उतना वापस चढ़ गया, फिर भी होश में नहीं आया। ब्लड ग्रुप चेक करा, वो पॉजिटिव। दूसरे की निकली हुई बोतल वो भी साफ कर दी सर। ब्लड बैंक से 3 बोतल खून बुलाया, वो पॉजिटिव। 2 बोतल रख दी सामने, तीसरी बोतल चढ़ रही। चढ़ने वाली बोतल की आखिरी बूंद जैसे भाई के अंदर प्रविष्ट हुई, ये भन भना के खड़ा हुआ और बोले क्या बेवकूफ समझते हो? 2 बोतल पहले ही निकाल ली और तीसरी निकाले जा रहे हो। वाह। तो कह रहे इतना खतरनाक कंफ्यूजन है कि पूछो मत। मैं बोल रहा हूं आपसे कि लोगों के दिल दिमाग में चढ़ गया मोबाइल। मोबाइल की एक्टिविटी में बात करने लग गए लोग सर। ऐसी हालत है कि पूछो मत। मैं भी बड़ा परेशान आदमी हूं। 500 रुपये महीने की खोली में रहता हूं। 500 रुपये महीने की खोली में रहता हूं। मेरा बिस्तर काट गए, चूहे मेरा राशन पानी थैलियों में टांगता हूं वो काट गए। मैं परेशान मकान मालिक के पास गया शिकायत करने कि कम है कमाई और बढ़ रही महंगाई, कैसे दिन कट रहे आपको बताऊं क्या? कि तकिया रजाई गादी सबको कुतर डाला, आप ही बताएं अब ओढ़ू क्या बिछाऊं क्या? तो तंग हुआ चूहों के आतंक से किराएदार, बोला रात भर नाचते तुम्हें नाच के बताऊं क्या? तो सुनकर सेठ बोला चूहों का ही नाच देख, 500 रुपए में सपना चौधरी नचाऊं क्या? वाह। ऐसी स्थिति है। ये लोगों के दिल दिमाग में चढ़ गया मोबाइल की एक्टिविटी में बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ भाभी जी चले गई पड़ोस वाली भागवत सुनने, नागर जी की, मालवा के बड़े प्रसिद्ध संत क्या है, भागवत जी में चले गई। सुन के ही भागवत तो भाई साहब से पूछे कि ये बताओ कि वास्तव में जिंदगी का ही 4 दिन की छे? हाय हाय। तो बोले तू क्यों पूछ रही है? बोले मैं भागवत जी में गई थी तो नागर जी कह रहा था कि जिंदगी 4 दिन की छे मनवा। तो बोले तू क्यों गई, क्यों पूछ रहे? बोले ढंग से बता रहा हो तब मैंने कॉलेज 28 दिन को टॉपअप न काढ़ो। तो ऐसी स्थितियां मैं बता रहा ना तुमको कि लोगों बाग मोबाइल की एक्टिविटी में बात कर रहे हैं। एक बासाब जा रहे हैं, बासाब के आगे एक लड़की और बासाब के बीच में गली में एक लड़का निकला। लड़के ने लड़की को देखी, सीटी मारी और वापस गली में शिफ्ट हो गया। लड़की ने पलट कर देखा तो बासाब दिखे। लड़की ने बोला क्यों बासाब ये मिस कॉल तम न मारियो कहीं?
तो बात साहब कहे कि नहीं हमारी तो वैलिडिटीज खत्म हो गई। हाय हाय। ऐसी स्थिति हो गई, लोग जिनकी सगाइयां हो गई उनकी और हालत खराब है। जिनकी सगाई हुई, मैं छोटे से गांव में रहता हूं सर, मांडो के पास नालछा, जिनकी सगाइयां हो गई उनकी इतनी हालत खराब है बगैर सब पूछो मत। जिस लड़के की सगाई हुई वो लड़का किसी भी बहाने से भले दूसरे की मोटरसाइकिल मांग के और उस लड़की के घर जाता है और 1108 मोबाइल दे आता है आहा। और उसकी गुणवत्ता और विशेषता बता के जाता है कि बोला देखते हैं काम टार्च भी छे, तुम्हारे से बात करने को ऊपर चढ़े टोंगड़िया वोंगड़िया मत मोड़ लीजिए, ऐसी हाय ट्रेनिंग दे के जाता है वो। तो बोले यार चल्लू कैसी होएगा? तो बोले लाल खटको दिखी रो नहीं, एक जोर से चमच जाए न बन। तो बोले ढूंढी तो क्या चौकड़ी नहीं देखाती, ऐसे ट्रेनिंग दे के जाए पट्टा वो अपने गांव में अपनी छत पे, इधर ये अपने गांव में अपनी छत पे 2:30 बजे तक बात करे, खाने पीने की बात करे, पहनने ओढ़ने की बात करे, रिश्तेदारी की बात करे, हाल समाचार पूछे, स्वास्थ्य की बात करे। उधर से छोरी कह रही 1:30 बजे रात में बोले तेरे बिना मैं नहीं। तो छोरा कह रहे मेरे बिना तू नहीं तो तेरे बिना मैं नहीं। आहा। दो की बात चले, खाने पीने की बात चले। तो छोरी ने छोरे से बोला एक दिन कि माँ का भट्टा की सब्जी नहीं भाती। हाय हाय। तो छोरा कह रहा कि मना मूड़ा खाई लिया। आहा। तो मैं कहा मूड़ा ना कि मूड़ा डका रही। तो मैंने कहा रुक जा बेटा, मूले नीचे जान दे अभी, अब तुम ताली नहीं बजाओगे जब तक मूले नीचे जाएंगे। हाय हाय। तो ऐसी बातचीत करे, पहनने उड़ने की बात। बोले काले बूसट तुमको नहीं जमती। तो छोरा कह रहे कि हरी सलवार कुर्ती में तू भी बुरी गत की देखा है। हाय हाय। उसे बातें हुई सर, रिश्तेदारी की बात चले, स्वास्थ्य की बात। बोला मका सर्दी हो गई, जलेबी खाई ली हो गई, नहीं खाऊ हूँ केड़ो। हाय हाय। बोले केड़ा का था हूँ वोट पर भी नहीं धरती। ऐसी बातें करे वो, शर्माए भी सही, नई नई सगाई हुई बातें ऐसी चले सर, रिश्तेदारी की बात होए। तो बोले थारी मासी ने कहती छे? तो बोले 3 मासी, बोरुद वाली मासी, सिंगाड़ा वाले मासी ने साड़ा वाले मासी आहा। ने मासा जी। अब मेरे को ये समझ में नहीं आया कि जब मासी 3 है, वाह, तो ताली फिर भी नहीं बजाओगे क्या तुम? मतलब क्या बात है। जब मासी 3 है तो मासा जी कितने होना चाहिए भैया? 3? नहीं, गलत, मासा जी 4 है। मनावर वाली मासी मर गई। हाय हाय। तो कवि सम्मेलन में जाने से हमको ये ज्ञान प्राप्त होता है कि कभी भी किसी के मासी मासा जी की गिनती लगती रहे तो अपने को बीच में 3-3 नहीं करना चाहिए। हाय मासा हाय। जी कितने हैं? 4। कितने मासा जी? किस हिसाब से? मनावर वाली मासी मर गई इस हिसाब से। तो ऐसा कामकाज चले सर। शादी की तैयारी कराए तो पट्टा कच्ची दीवार में पुट्टी करवाए, तितली वाले पर्दे लगाए, गुलाबी रंग की दीवार पुतवाए, बेड बनवाए ऊंचा, अंध दंद फंद ये वो, रूम स्प्रे, डीओ फियो सारी चीजें रखे, पंखा लगाए बजाज का बिना आवाज का, 2 रस्सी लटकती रहे, एक रस्सी खींच दो तो पंखा चालू, दूसरी रस्सी खींच दो तो पंखा बंद नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नया पंखा भंगार कर दोगे तुम। आहा। दूसरी रस्सी एक बार खींचेंगे तो स्पीड कम, दूसरी बार खींचेंगे तो और कम, वाह और वाह तीसरी वाह। बार खींचेंगे तो बंद। तो कवि सम्मेलन में जाने से हमको ये ज्ञान प्राप्त होता है कि कहीं भी बजाज का पंखा बिना आवाज का 2 रस्सी लटकता हुआ दिखे तो दूसरी रस्सी को सड़ करते नहीं खींचना है, अन्यथा पंखा भंगार हो जाएगा। हाय हाय। वो ताली बज सकती है तो बजाओ आप, ऐसा कहीं नहीं। मेरे को थोड़ी एनर्जी है, ये गला सूख रहा है मेरा, माइक से आवाज मेरी गला सूख रहा है, तो ये ऐसी स्थितियां हो जाए भैया। बढ़िया कामकाज चले साल भर तो ऐसा झमाझम जीवन चले कि पूछो मत आप। वो साल भर बाद वो तकिया और दरी फंसाए, बोले हाँ तो गैलरी में सोऊंगे, ये मच्छरे ने हमारी जान ले लेगी। आहा। स्थिति बिगड़ गई, दीवार पे से पोपड़े निकले, पर्दे पे की तितली उड़ गई, वो पंखा बजाज का बिना आवाज का रात भर ऐसी आवाज करे।
वो साल भर पहले जो बोलती रहे कि तेरे बिना मैं नहीं, वो साल भर बाद बोले कि कमीने आज या तो तू नहीं या मैं नहीं। ऐसी स्थिति है। जाओ, मैं बता रही हूँ लोगों के दिल दिमाग में इतना उतर गया, मोबाइल पूछो मत। जैसे जैसे लोग बैटरी उतरती है मोबाइल की, वैसे वैसे चिंतन में पड़ जाते हैं। क्या बात है। बोले यार घर भी नहीं पहुंचाएगा हमारे से तो। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया, बीपी कम है कि ज़्यादा है, कोई बता। बोले नहीं यार बैटरी कम है कि। बैटरी से करते हैं घर पहुंचना नहीं पहुंचना। कि एक आदमी को यमराज लेने पहुंचे तो देखे यमराज को वो हुआ गम से चूर है। कि कालर पकड़ के घसीटने लगे, वो बोले जल्दी जल्दी चल, तुझे चलना बड़ी दूर है। कि स्वर्ग में तो तेरी एंट्री संभव नहीं है, क्योंकि खाते में तो तेरे बस कसूर ही कसूर है। तो पट्टा बोला धरती से चार्जर मंगवा दो मेरा, स्वर्ग हो या नर्क मुझे सब मंजूर है। वाह, ऐसी स्थितियां मैं बता रहा हूँ आपसे कि एक बासा मर गए सर जी। संपूर्ण कार्य समिति ने हाँ? जो ये कवि सम्मेलन कराया उसका बहुत बहुत आभार। हाँ आभारी, मैं भी आभारी। तुम्हारी कसम, 2 बच्चे हो भगवान कसम। एक अभी 3.5-4 साल का है, 1.5 रोटी खा रही है वो, और एक है 12 साल का, 5 रोटी उसकी। 2 पति पत्नी है। तो इससे हमारे घर में चूल्हे में लकड़ी धकती है। आप जो भी युवा मित्र मंडल, तुम्हारी कसम 8 दिन छोड़ के करवाओ कवि सम्मेलन, थोड़ा थोड़ा देते रहना, अपना घर भी चलता रहेगा। बढ़िया। और होटल अच्छी लगी तुमने, भोजन की लाइन वहाँ पे बढ़िया। वो कौन सी होटल थी, दबेला, पामेला है पामेला? हाँ नहीं, पामेला तो बहुत खतरनाक चीज हुई है। होटल कम खतरनाक थी। हाँ वो जो भी चीज थी, होटल बढ़िया थी भैया, तुम्हारी कसम। मैंने खाया भी ना, बंधाया भी हो, फिर रात का इधर से कर लेंगे अपन व्यवस्था, कोई बात नहीं। तो ये इंटेलिजेंसी की बात कर रहे थे मुन्ना भैया यहाँ पे, कि बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं। नहीं, इंटेलिजेंट तो इतना खतरनाक है कि पूछो मत। यहाँ ये कापसी से वो जाते हैं कुक्सी बस में, कॉलेज पट्टे, ये ड्राइवर बस, आगे आगे लड़की, पीछे पीछे लड़के, टर्न, ड्राइवर ने टर्न मारा, लड़के के ऊपर लड़की आ गई यूं। लड़की बोली क्या कर रहे हो, तो पट्टा बोला बीकॉम फर्स्ट ईयर। वाह, मतलब इतनी खतरनाक इंटेलिजेंसी है। 3 लोगों की आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में भोपाल नौकरी लग गई कापसी के पट्टों की। इंटेलिजेंसी देखो आप। घर पे लेटर आया, बोले वेतन के साथ में क्वार्टर भी दिया जाएगा। खूस पट्टे, यहाँ से चने न भूंगड़े न सेव न डिस्पोजल न, यहीं से धर लिए। बोले यार मैं नीट नहीं पी सकता यार। इतने खतरनाक इंटेलिजेंसी वाले लोग हैं। एक बासाब मर गए सर, बासाब मर गए तो मैं बैठने गया। मैंने अभी तमाकू वमाकू बाहर ही थूक दी, चेहरे के हाव भाव एक्सप्रेशन ऐसे कर लिए। थोड़ी देर तक तो मेरे को मालूम ही नहीं पड़ा कि बासाब इसके मरे कि मेरे मरे। गया बैठने, बस माहौल ऐसा ही जैसा अभी यहाँ पे है। बस मत, ये कापसी के लक्षण थोड़ी है। बस सब मरे पड़े तुम ताली ठोकरो, ऐसा नहीं है। मर गए सर बस साहब। गया बैठने, सफेद जाजम बिछी हुई, प्लास्टिक की कुर्सी, कुर्सी पे घर का चद्दर, वो चद्दर पे डोकरे बा का फोटो, प्लास्टिक का हार ऊपर। अब मरने वाले के बैठने जाओ तो पहले ऐसा अपने वालों को मारना पड़ता है, अपने को पहले गमगीन होना पड़ता है बिल्कुल। नहीं वो मजे में बाटी सूत रहा 4 अंदर जाके, तो बाटी खा के पड़ा अदड़ पदड़। वो भी मैं गया, मैंने बोला यार। तो अपने यहाँ गाँव में बैठने जाते तो एक थैली के अंदर 30 नंबर बीड़ी ने, चूने की डब्बी ने, तम्बाकू की पूड़ी ने, ये रख लेते हैं लोग। माचिस का खोखा अलग न, काड़ी अलग न, उसने खस गई मेरे तरफ। मैंने कहा अपन कहाँ लेते हैं यार। बोला धीरे धीरे चाक पे उसको, मैंने बोला यार गजब हो गया यार, सट्ट करा गया यार भाई साहब। यूँ तो ठीक ठाक थे यार, बिल्कुल गाड़ी पे बैठ के घूमते थे। क्या हो गया था एकदम से? तो पट्टा मोबाइल की एक्टिविटी में पूरी बात बता रही है मेरे को। बोले क्या बताएं यार, पीस पुराने थे, बात ज्यादा सेव करते थे तो बार बार हैंग होते थे। आए है। हालांकि परसों तक तो बिल्कुल नेटवर्क में थे यार। ये 3-4 बजी और एकदम से इनकी आउटगोइंग बंद हुई। आए है। तो कोई नहीं मिला तो मैंने डॉक्टर को बुलाया, चौराहे से बंगाली को, और एक टॉपअप डलवाया।
हाँ, तो कहेगा 2 घंटे बाद तो इनकी इनकमिंग भी चले गई यार। क्या बात है। बिल्कुल साइलेंट मूड पे हो गए, नो वाइब्रेशन। अब पट्टा वो मरते मरते जो बा साहब ने पलक झपके उसका चित्रण भी कर दिया वकील साहब। वो बोले कि हालांकि इनने 3-4 मिस कॉल जरूर मारे। आए है। तो मैंने इनकी कलाई उठा के देखी तो बिल्कुल वैलिडिटी खत्म लगी यार इनकी। तो डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने आला वाला रखा। वो बोले यार बेटा आउट ऑफ कवरेज एरिया होगा यार ये। आए है। वहां भी नहीं मान रहा पट्टा, वो मुर्दों के नाक कान में जो रुई फंसा देते हैं उसका चित्रण कर रहा वो। मैंने कहा फिर क्या हुआ यार? बोला कहीं नहीं यार, इनके ब्लूटूथ बंद करे और लेगा नहीं तो फालतू वायरस फैलाते यार। आए है। अब ईमानदारी से एक बार ताली बजा दो आप लोग। तो मेरी इतनी देर ये भौंकना बिल्कुल, ये स्थिति है, मैं बता रही हूँ ना, इतनी खतरनाक स्थितियों से गुजरना पड़ता है कि पूछो मत आप। स्वागत। अभी एक नया यंत्र बनाया लोगों ने, लोग जूते में चुंबक लगाने लगे जब से लोहे के सिक्के आने लगे। तो मैंने एक से पूछा, मैंने कहा क्यों रे जूते में चुंबक मैग्नेट? बोला सोर्स ऑफ अर्निंग। मैंने कहा ये कमाई का साधन कैसे? तो बोले ऐसे। मैंने बता। बोले आदमी की लालची प्रवृत्ति ऐसी हो गई कि अपने ही अपनों की खुशी छीन लेते हैं। दीनहीन मानवीयता गई है तेल लेने, दानवीयता के नित नए सीन देते हैं कि तीजे का 10वें का 11वें का 12वें का खाके 13वीं के भी परों से 3-3 लेते हैं और लालच के चुंबकीय जूते पांव में फंसा के शव यात्रा पे लुटाए हुए सिक्के भी इन लेते हैं। वाह। ऐसे हिसाब से चल रहे हैं। मैं बता रही हूँ, अभी मेरी पत्नी से बोला, मेरी पत्नी बोले बाल कटाऊं। मैंने कहा मत कटाए। बोले औरतें भी तो कटा रही है कि नहीं? तो मैंने कहा तू तो मेरी है, तू मत कटाए। अब इतने बीच में चोटी काटने वाले मामले चले, कटाया ही भैया बाल, वो नहीं मानी कि बीबी का कमाल देखो ये नया धमाल देखो, बाल कटवाने की चली है ऐसी चाल जी, मैंने जो मना किया तो हाल ये बना लिया, तो घर में कलह जारी वो हुई बबाल जी कि मैं था सीधा साधा सच्चा, मुझको दिया यूं गच्चा कि तुझसे मैं हारी और फेंका नया जाल जी, खुद बाल काटाई और आके गुर्राई, कोई नास मिटा मेरे काट गया बाल जी कि खुद बाल काटाई और आके गुर्राई कोई नास। तो मैंने बोला, मैंने कहा देख तो ऐसे सजना संवरना ज्यादा लाली पाउडर अपनों को शोभा नहीं देता है। मानी ही नहीं। तो मैंने फिर बोला सर कि सारी का श्रृंगारी का जी और इगोरी नाई का जी, कि सारी का श्रृंगारी का जी और इगोरी नाई का जी, यूं तो रंगमंच वाला खेल बन जाओगी कि बाल ढाल चाल गाल मायावती सा कमाल, तोड़ के नकेल को ब्लू वेल बन जाओगी कि टीकी बिंदी काली काली काजल लगा निराली, चटपटी चाटती की भेल बन जाओगी। ओरी प्यारी प्यारी छोरी सुन मेरी बात गोरी, ज्यादा ही सजोगी तो चुड़ैल बन जाओगी। ओरी प्यारी प्यारी छोरी सुन मेरी बात गोरी, ज्यादा ही सजोगी तो चुड़ैल बन जाओगी। मुन्ना भैया ने पुलिस वालों की बहुत सारी बात करी, बहुत सारी बात करी। मैं एक पुलिस पे आपको छोटा सा 3 बंद का गीत सुनाना चाहता हूँ। स्वागत। और अपने देश में 4 बार नया साल मनाया जाता है भाई साहब, ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, मैं पहले ही बोल चुका हूँ आपसे। 4 बार नया साल मनाया जाता है, आपको पता होगा। पहला तो 31 खत्म होते ही 1 तारीख से, हाँ 31 में रात की 12 बजे से ही मान लो, सब वैसे ही बैठे हैं यहाँ पे। कुछ भेरू वाले ने, कुछ भोले वाले इस टाइप के लोग हैं, सब चल रहा बढ़िया काम, कोई बात नहीं। तो एक वो, दूसरा नव वर्ष प्रतिपदा, हिंदू नव वर्ष गुड़ी पड़वा। तीसरा जब वणिक लोग खाता खतौनी बदलते हैं दीपावली के दूसरे दिन से। और चौथा मन पड़ जब आए है। तो एक पुलिस वाले दादा, उनकी पत्नी उनसे नए साल के उपलक्ष्य में गिफ्ट मांगना चाहती, भेंट मांगना चाहती है, और वो साड़ी है। साड़ी में 2 चीजें होती है सर, एक तो कंपनी से जो धागे निकलते रहते हैं उसको उठवा दिया जाए तो बोलते हैं पीकू, पिको। और एक नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा जोड़ दिया जाता है, वो उसकी रंग का धागा मिला के और उसमें एक्स्ट्रा कपड़ा लगा दिया जाता है, उसको बोलते हैं फाल। मेरे को मालूम है फाल बोलेंगे। तुमने रात भर थालियां ऊंधी रख रख के टाँके मारे हैं यार। जब मैं पूरा गीत लिख सकता हूँ तो क्या मेरे को फाल और पीकू के बारे में नहीं मालूम? बताओ आप लोग।
हैं? तो क्या मतलब है बीच में फाल नहीं, कभी नहीं बोलना अपन ने। ठीक है, बढ़िया काम काज चल रहा है तो मैं सुनाना चाहता हूँ आपको, आप ताली बजा दो। स्वागत। ईमानदारी की बस हो गया, ठीक। 35 इधर से 3-4 उधर, ये कभी हो उपकार तो कोई बात ही नहीं, नहीं तो कोई बात नहीं। गणगौर माता हो बैठी रहो तुम। हाँ ठीक है, ठीक है। रणू भाई बैठो आप। नहीं मत बजाओ, कोई बात नहीं। चंदा बहुत दे दिया इनके घर से, काय को बजाएंगे, अपने को नहीं करना ऐसा काम। तो सुनाना चाहता हूँ मैं कभी गीत आपको कि साजन हमें एक साड़ी ला दो और करवा दो पीकू, और करवा दो पीकू, इसमें तुम लगवा दो फाल। बारंबार मुबारक सजना नया नया ऐसा, कि बारंबार मुबारक सजना नया। ताली बजती है यहाँ पे, तुम बजा। बस हो गया, ठीक। ये जीआरपी सीआरपी डीआरपी ऐसी लाइनों में रहते हैं। इनके पति लोग तो चले जाते हैं काम धंधे नौकरी पर, पत्नी आपस में कंपैरिजन करती है कि किसके घर में इनकम कितनी हो रही है। ओ कि शर्मा ने मारुति ले ली, वर्मा दिखने में आलू पोंडा, फिर भी घुमा रहा हीरो होंडा। कैसा अपना स्टैंडर है, आप भी ले लो एक्सप्लेंडर, ले चलो ब्यूटी पार्लर हमें और कटवा दो ये बाल। बारंबार मुबारक सजना नया नया ऐसा, कि साजन हम। पत्नी बड़ी विचित्र चीज होती है सर। मेरी अंतर प्रांतीय शादी हुई है। अंतर जाति शादियां तो देखी होगी, अंतर प्रांतीय शादी मेरी महाराष्ट्र की पत्नी। ये कापसी से कुछ लोग घूमने आए मांडव। मैंने बोला आ यार चाय बिस्किट तो लो, आपने तो हमको वहाँ होटल में खाना खिलाया था। आए बैठे, मैंने बोला जल्दी चाय बना, जल्दी बिस्किट ला, इनको जाना घूम घाम के वापस, कापसी बहुत दूर है, लाने में देर हो गई। मैंने कहा जल्दी लाओ एड़ा ही। अब लेके आई वो चाय वाय पी ली, दोस्त चले गए, पत्नी आई, बोले ये बताओ कि एड़ा ही किसको बोलते हैं। अब मैं फंस गया। मैंने भी पेतरा बदला। मैंने बोला एड़ाई मतलब सुंदर, एड़ाई मतलब सुशील, एड़ाई मतलब गुणवान, एड़ाई मतलब क्यूट। तो मका काय कहे वह कि वह जब तम भी बहुत एड़िया छे। अब अपनी पीड़ा बता रहे कि कैसे हो गए सूखते जाते, छोटे करा दिए बाल। पुलिस में रहते जनरली बाल छोटे रखना पड़ते हैं। कि कैसे हो गए सूखते जा रहे, छोटे करा दिए बाल। अरे हेल्थ क्लब में चलो हंसा जन उठवा दूं ये गाल। बारंबार मुबारक सजना नया नया ये साल, कि साजन हमें एक साड़ी ला दो और करवा दो पीकू। अब स्थिति है 3-4 बच्चे भी उनके, कि अभी अभी स्कूल खुले हैं, इनको दिलाए बस्ते। तू बता दे मेरी सजनी मेरी कमाई के रास्ते। अब उनने बताई कि हो मैं नखरे जी जानू, तेरे भाई ने भी पहचानू। सारे हर बारी बहला फुसला के, आश्वासन झूठा दिलवा के, अंग्रेजी में गटर गटर कर पप्पी दे दो गाल। कि बारंबार मुबारक सजना नया नया। स्थिति ऐसी हो गई सर, संस्कार खत्म होते जा रहे। ऐसी हालत हो गई पूछो मत। अभी मैं इंदौर में कवि सम्मेलन में गया, तेज दोपहर में, तेज भयंकर तेज दोपहर में एक भाई ने 5-7 मीटर कपड़ा मुंह पे लपेट रखा और कुर्ती यहां तक की, इधर से चढ़ाया मोजा। मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा भाई इसको यहां से यहां तक ही सिलवा लेती। वाह। तो इधर से इधर फंसाने की जरूरत नहीं पड़ती। और तेरे को क्या जरूरत, तेरे को क्या जरूरत कि तू बचे हुए कपड़े में टेलर की 2 चड्डी सिलवाए और फालतू में दुख उठाए। संस्कार खत्म होते चले गए, पता ही नहीं लगता। मुंह बांध के छोड़ी जाए तो ये अपनी पिमकी चाहिए रही, मालूम ही नहीं पड़ता। वाह। अभी मैं जैसे आया वहाँ, मैंने मनावर के वहाँ सिंगाना का टर्न मारा तो वहाँ एक माँ साहब आ गए बच्चे को हाथ में लेके, बोले सो जा प्यारे डिप्लोमा। वाह। चांद सी जा रे डिप्लोमा, आंख के तारे डिप्लोमा, नींद में खो जा डिप्लोमा। मैंने ड्राइवर को बोला रोकी ड्राइवर। मैंने कहा माँ साहब मैंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा हिंदुस्तान देखा, धन्नालाल हीरालाल पन्नालाल चिंटू बंटी रिंटू पिंटू सब नाम सुने, ये डिप्लोमा नाम नहीं सुना, किसका बच्चा है ये? तो बोले अपनी पिंकी को। मैंने कहा पिंकी का बच्चा और नाम डिप्लोमा कर? कहीं नहीं, 2 साल पहला पिंकी बम्बई गई थी डिप्लोमा करने। है बोले औकत ही नहीं ले एकल ही सो जा प्यारे डिप्लो। कि संस्कार का कोई स्कूल नहीं होता। क्या बात है। संस्कार का कोई स्कूल नहीं होता, कोई ट्यूशन कोई कोचिंग नहीं होती। व्यर्थ में संस्कारों को ढूंढने की कोशिश क्यों करता है? घर संस्कारों का विश्वविद्यालय होता है। वाह वाह वाह।
अच्छी लगी थी बात क्या? तो 100-200 देने वाला कहाँ गए वो? आए है गए क्या? वो 100-200 नहीं दे रहे हम। हो बात गया। अच्छी लगे तो अपने को चवन या ठन भी चलेगी। साथ में सिंगोड़े मत फेंकना, कोड़ी और सिंगोड़े, बाकी चल जाएगा। तुम क्या बात? ऐसे पैसे फेंको भले, जय हो। ठीक है, चिल्लर भी फेंको पर सिंगोड़े और कोड़ी मत फेंकना, ठीक है, अपन कर लेंगे बराबर, कोई बात नहीं, स्वागत। अपने को चलता होगा। तो ये स्थिति मैं बोल रहा हूँ ना आपके कि वही फिर कि मूछ कटोरेदार रखो है तुम तो हमसे प्यार रखो है, डरने की कोई बात नहीं साजन बंदूक रखो भरनाल, बारंबार मुबारक सजना नया नया ये सा कि साजन हमें एक साड़ी ला दो और करवा दो पीकू। अब देखिए कि नौकरी तुम्हारी सुपर हिट है, ये घुसियाँ हैं अंग्रेजी, अंग्रेजी चाहे जहाँ घुस जाए सर, अंग्रेजी इतनी खतरनाक चीज है कि पूछो मत। वो हिंदी में बोलते बोलते और आदमी निमाड़ी घुसड़ देता है। स्वागत स्वागत। बोले यार वो यहाँ मेरे यहाँ क्या है, गेहूं के बोरों में उंदरों ने डोमचे कर दिए यार। ऐसी स्थिति बड़ी जगह जाए ना तो वहां पे भी बात करे, बीच में निमाड़ी बसा दे। बोले देखो अपन रुके थे ना होटल में, इधर तो लगा था बेड, यहाँ रखा था फ्रिज, सोफा और बेड के बीच में जो सांदरी थी ना उसमें मैं मोजे भूली आया यार। आए है तो ऐसे घुसती है कि नौकरी तुम्हारी सुपर हिट है, पर्सनालिटी हाउस स्वीट है कि काले रे पकड़ो सड़े गले की चाटे मारो गाल, आहा, खूब बनेगा माल, खूब बनेगा माल। मैं बता रही हूँ तुमसे, पुलिस पे भरोसा नहीं करना। एक बार मेरा दोस्त गमगीन उदासीन मेरे पास आया, मैंने कहा क्यों रे? बोले वाइफ गुम गई। मैंने कहा पत्नी गुम गई तो पुलिस में जा रिपोर्ट करा। बोले नहीं करूँ। मैंने कहा क्यों? बोले 2 महीने पहले बाइक गुम गई थी, मोटरसाइकिल। मैंने बोला फिर? बोले फिर क्या, ढूंढ तो पट्टों ने 2 घंटे में ली, दी 15-20 दिन में थी यार। नहीं तो इसमें ताली बजाने की कोई बात ही नहीं है। कोर्ट की प्रोसेस होती है तो उसमें आप गाड़ी के कागज वागज दोगे, फिर वो कोर्ट मुंशी वहाँ ले जाएगा जज साहब के सामने, फिर वो देंगे आपको। ऐसा नहीं, गलत बात पे नहीं बजानी ताली। आप लोग चले हो गई, इतनी ताली में पेट भर गया, कोई तकलीफ नहीं। तो ये ऐसी मैं बता रही हूँ तुमसे कि एक बार मेजर साहब सेना के और पुलिस के आईजी साहब शाम को बैठे हुए, टेबल लगी समुद्र के किनारे, क्या हो रहा था बताऊंगा नहीं कि दारू पी रहे थे वो। आए है तो ऐसा चल रहे हैं वहां पे, दोनों में बहस छिड़ गई 2-2 पैक के बाद। बोले सेना में हिम्मत होती है। मेजर साहब बोले सेना के, बोले आईजी साहब बोले पुलिस में हिम्मत होती है। अरे बोले छोड़ो, सेना में हिम्मत होती है, बोले पुलिस में हिम्मत होती है। मेजर साहब ने एक सेना के जवान को बोला, जवान जवान आया, सैल्यूट मारी। बोले यस सर। बोले सामने मालूम है समुद्र है, लहरें उठ रही, जा कूद जा। सेना का जवान सुनते धन से गया और कूद गया। बोले देखा इसको बोलते हिम्मत। आईजी साहब ने बोला कहीं नहीं है। उन्होंने पुलिस के जवान को बोला जवान जवान दौड़ता हुआ। बोले यस सर। बोले सामने दीवार है, दीवार के पीछे समुद्र है, लहरें उठ रही, जा कूद जा। बोले तेरा दिमाग खराब है क्या? बोले इसको बोलते हिम्मत। क्या बात है, जय हो। कि जुआ चले है सट्टा चले है, तुम भी साजन सट्टा पकड़ो। आहा, कि जुआ चले है सट्टा चले है, लास्ट ओपिनियन, लास्ट उसकी सोर्स ऑफर नहीं कैसे नहीं स्वागत। पता कि जुआ चले है सट्टा चले है, तुम भी साजन सट्टा पकड़ो, नहीं बने तो मेरे साजन आरटीओ का कट्टा पकड़ो। आहा, खूब करो चालान, खूब बनेगा माल, कि साजन मके एक साड़ी ले दो, कि साजन हम एक साड़ी ला दो और करवा दो पीकू, कि और करवा दो पीकू, इसमें तुम लगवा दो फाल। तीनों कवियों का समय की मर्यादा है, कल भंडारा भी है, महाराज जी भी कह रहे थे हमें सब तक जाना है। तो मैं अपनी भूमिका को कम करते हुए सबसे पहले स्वर की उस सम्राज्ञी को बुलाना चाहता हूं जो चित्तौड़गढ़ से हमारे मध्य आई हैं, डॉक्टर हैं, कि वक्त मुश्किल है कुछ सरल बनिए, वक्त मुश्किल है कुछ सरल बनिए, प्यास पथरा गई है तरल बनिए, जिसके पीने से कृष्ण मिलता हो, आप मीरा का वो गरल बनिए। जानी भैया तक हम पहुंचेंगे, केवल 2 कवि हैं, दोनों श्रेष्ठ हैं। तो हम चाह रहे हैं थोड़ा थोड़ा आई माता के दरबार में आए हैं। जानी भाई तो आपके सबके रजनीकांत है, मालवा के सुपरस्टार है, हम सब भी आनंद लेंगे महाराज। बहुत सीमित समय मिला है मुझे अपने काव्य पाठ के लिए, तो स्वागत। मैं भी आप लोगों के बहुत ज़्यादा प्राण नहीं पीऊंगी। बहुत मेहनत की बाकी सभी कवियों ने,
इतने लोगों को तो घर भेज ही दिया है, अब कुछ एक की जिम्मेदारी हम 2-3 पर बची है। मैं भी कोशिश करूंगी कि कुछ लोगों को घर भेज पाऊं। आहा, 4 पंक्तियां आई माता के चरणों में समर्पित करके अपने काव्य पाठ की शुरुआत करना चाहती हूँ। स्वागत बच्चा। बहुत ज़्यादा पढ़ने का मन नहीं है, लेकिन जैसा जैसा आप सुनेंगे मैं वैसा वैसा सुनाती चली जाऊंगी। 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ और आप लोगों का मन देखना चाहती हूँ कि आप कैसा सुनना चाहते हैं। ये 4 पंक्तियां तय कर देगी कि मुझे आप लोगों के बीच कितनी देर काव्य पाठ करना है। पंक्तियां निवेदन करती हूँ, सुनिए। स्वागत। शब्दों के नेह का दीपक जलाने आ गई हूँ मैं। आहा, शब्दों के नेह का दीपक जलाने आ गई हूँ मैं। तू रूठे उससे पहले ही मनाने आ गई हूँ मैं। जिनके द्वार पे हर कामना पूरी हुई सबकी, उसी आई माता को मस्तक झुकाने आ जय हो। गई हूँ मैं। वाह वाह वाह, बहुत आभार। अगर आप प्रेम की कविताएं सुनने के मूड में है, अगर कुछ देर मुझे सुनना चाहते, एक बार पूरा सदन तालियां बजाकर मुझे आदेशित कर दे। मैं कुछ पंक्तियां आप लोगों के बीच निवेदन करना चाहती हूँ। 4 पंक्तियां सर्वप्रथम आप लोगों के लिए पढ़ना चाहती हूँ। आप इतनी देर से यहाँ पर बैठे हैं और हम लोगों को सुन रहे हैं, तो मैं 4 पंक्तियां पहले आप लोगों को समर्पित कर दूं, उसके बाद अपना काव्य पाठ प्रारंभ करती हूँ। सुने कि आप लोग क्या है हमारे लिए। पंक्तियां निवेदन कर रही हूँ, सुने। स्वागत स्वागत। तुम्हारे बिन कहाँ मुमकिन है दरिया पार कर लेना। आए हाय, तुम्हारे बिन कहाँ मुमकिन है दरिया पार कर लेना। तुम्हारे बिन कहाँ मुमकिन है स्वर सिंगार कर लेना। यहाँ स्वीकार नफरत को युगों से कर रहे हैं सब। मोहब्बत गा रही हूँ मैं, मुझे स्वीकार कर लेना। जिंदाबाद। मोहब्बत गा रही हूँ मैं, मुझे स्वीकार कर लेना। आप लोगों का थोड़ा सा मन मुझे कम मिल रहा है। मैं 4 पंक्तियां और आपको समर्पित करती हूँ और एक छोटी सी कोशिश और करना चाहती हूँ। इसी सिलसिले की 4 पंक्तियां और पढ़ती हूँ, सुने। मैं तुमको देख कर रुकती हूँ पर घुंघरू नहीं रुकते। मैं तुमको देख कर रुकती हूँ पर घुंघरू नहीं रुकते। मैं कितनी बार ये दिल दूं तेरे जादू नहीं रुकते। मैं तुमसे मिलने आती हूँ तो ये धड़कन नहीं रुकती। मैं तुमसे मिल के जाती हूँ तो ये आंसू नहीं रुकते। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। बहुत आभार। 4 पंक्तियां और पढ़ती हूँ। मातृ शक्ति यहाँ पर उपस्थित है। 4 पंक्तियां इनके हवाले से आपको समर्पित करती हूँ। स्वागत स्वागत। ये पायल गर सुबह खन की तो घर को धाम कर देगी। क्या बात है। ये पायल गर सुबह खन की तो घर को धाम कर देगी। जो खन की शाम तो साजन को कुछ आराम कर देगी। मगर किसे सुने सखियों के उस दिन से डरी सी हूँ। जखन की रात को तो ये मुझे बदनाम कर देगी। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत आभार। अद्भुत। जखन की रात को तो ये मुझे बदनाम कर देगी। एक गीत आपके बीच सुनाने का मन है, एक हास्य का गीत है। आप लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाने की एक छोटी सी कोशिश करना चाहती हूँ। स्वागत। गीत प्रारंभ कर रही हूँ बिना किसी भूमिका के। एक छोटा सा गीत है, आप लोगों के बीच पढ़ रही हूँ, मंच का भी ध्यान चाहती हूँ। सुने। इस गीत में एक छोटी सी शर्त है कि अगर इस गीत के साथ अगर आप लोगों की तालियों की ताल चलेगी तो मुझे सुनाने में आनंद आएगा, आपको सुनने में आनंद आएगा। गीत सुना रही हूँ, सुने। स्वागत। चाहे एमपी यूपी या पंजाबी राजस्थानी, चाहे एमपी यूपी या आप भी बजा सकते हो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। स्वागत।
चाहे एमपी यूपी या पंजाबी राजस्थानी, चाहे एमपी यूपी या पंजाबी राजस्थानी, चाहे एमपी यूपी या पंजाबी राजस्थानी, चाहे कन्नड़ उड़िया दिल्ली गुजराती हरियाणी, चाहे एमपी यूपी या पंजाबी राजस्थानी, चाहे कन्नड़ उड़िया दिल्ली गुजराती हरियाणी, चाहे बंगाली बाबू हो या दिल फेंक बिहारी, सबको घर वाली खारी है बाहर वाली प्यारी, सबको घर वाली खारी है बाहर वाली प्यारी। कुछ लोग बताते हैं बाहर, जब बाहर कोई कुछ कहता है तो वो उसका उत्तर नहीं दे पाते हैं, और घर के अंदर कुछ कहा जाता है तो वो क्या समझते हैं अपने आप को, बस यही बंद में बताने की कोशिश कर रही हूँ। सुने, घर में ही दिखला सकते हो अपने लटके झटके, वाह, घर में ही दिखला सकते हो अपने लटके झटके, तालियों की ताल देनी पड़ेगी। घर में ही दिखला सकते हो अपने लटके झटके, घर में अगर किसी पंक्ति को मैं 3-4 बार दोहरा दूं तो आपको पता लग जाना चाहिए कि यहाँ पर आपको तालियां बजानी है। सुने, घर में ही दिखला सकते हो अपने लटके झटके। पीछे जो लोग उपस्थित है उनका आशीर्वाद मुझे अभी तक नहीं मिल रहा है। मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यहाँ पर कुछ गमले रखे हुए हैं। अगर आप इस कवि सम्मेलन में उपस्थित है तो अपनी जीवंतता का सबूत मुझे देते रहिए। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करो सुमित्रा जी का। आपका भी आशीष मुझे मिलना चाहिए। पूरा मैं सुना रही हूँ, सुने। घर में ही दिखला सकते हो अपने लटके झटके, घर में ही दिखला सकते हो अपने लटके झटके, घर में ही दिखला सकते हो अपने लटके झटके, बाहर वाली बिल्ली ले गई सारा माल झपट के, बाहर वाली बिल्ली ले गई सारा माल झपट के, कई दुकानों पर लिखवा दी तेरे नाम उधारी, फिर भी घर वाली खारी है बाहर वाली प्यारी, फिर भी घर वाली खारी है बाहर वाली प्यारी। आज का वर्तमान का जो युग है, कुछ नौजवान जानते हैं कि वो लड़की आपसे प्रेम नहीं करती, फिर भी जानबूझकर उसके पीछे पड़ते हैं। वो लड़की आपको क्या समझती है, यही बंद में बताने की कोशिश कर रही हूँ। बात सच्ची और अच्छी लगे तो फिर पूरा सदन का आशीर्वाद चाहती हूँ। गीत का अगला बंद आप लोगों के बीच निवेदन करती हूँ, सुने। स्वागत स्वागत। जानबूझकर बनता है या सच में है तू भोला, हाय हाय। जानबूझकर बनता है या सच में है तू भोला, तेरा नाम लिखा है उसने मुर्गा नंबर 16। जानबूझकर बनता है या सच में है तू भोला, तेरा नाम लिखा है उसने जानो नंबर 16। बड़ी करारी तुझे पड़ेगी ये आंखें कजरारी, फिर भी घर वाली खारी है बाहर वाली प्यारी, फिर भी घर वाली खारी है बाहर वाली प्यारी। गीत का आखिरी स्पर्श आपके बीच रखती हूँ, सुने। अगर आपको लग जाए कि बात हास्य से चलकर संदेश तक पहुंची हो तो फिर पूरे सदन का आशीर्वाद इस गीत के आखिरी बंद पर चाहती हूँ। अंतिम बंद गीत का निवेदन करती हूँ, सुने। झरती मटकी भरी न जाएगी तो फिर रीतेगी, झरती मटकी भरी न जाएगी तो फिर रीतेगी, बीवी मजनू पालेगी तो तुझ पर क्या बीतेगी। वाह 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 वाह, बहुत आभार। झरती मटकी भरी न जाएगी तो फिर रीतेगी, बीवी मजनू पालेगी तो तुझ पर क्या बीतेगी। प्रश्न अगर ये आया तो फिर पड़ जाएगा भारी, फिर घर वाली भिखारी है
बाहर वाली भिखारी फिर भी घर वाली खारी है, बाहर वाली प्यारी। गीत खत्म, तालियां बजाइए, जोर से बजाइए। अंतिम 4 पंक्तियां माता शक्ति यहाँ पर उपस्थित है। मैं बेटियों के नाम पढ़ना चाहती हूँ और अपना स्थान लेना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि कापसी के लोग बेटियों का कितना सम्मान करते हैं, बेटियों से कितना प्रेम करते हैं। ये अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ के मैं अपने संस्कारों का परिचय आप तक पहुंचाना चाहती हूँ और आप आशीर्वाद देकर अपने संस्कारों का परिचय मुझ तक जरूर पहुंचाएं। अंतिम 4 पंक्तियां निवेदन कर रही हूँ, सुने कि बेटियां क्या होती है। उम्र भर आश्क की नदी नहीं रुकने देती। क्या होती है बेटी? उम्र भर आश्क की नदी नहीं रुकने देती, दिल की जागीर की दौलत नहीं चुकने देती। अपने मतलब में बेटे बेच देते पगड़ी को, अपने मतलब में बेटे बेच देते पगड़ी को, बेटियां बाप का मस्तक नहीं झुकने। जिंदाबाद। कि तेरे दुश्मन के हाथ पांव ढीले कर देगा और जितने भी विरोधी है उनके होठ नीले कर देगा। माता का दरबार सच्चा है जहां सुमित्रा अगली बार आने से पहले हाथ पीले कर देगा। मौज करो। और आइए हास्य के हिमालय की ओर चलें। उसके पहले मानसरोवर के तट पर 10 मिनट रुकते हैं, जिसका नाम होता है पांत नवीन। पैरोडी गीत। अभी 10 दिन पहले जिनका डॉक्टर कुमार विश्वास के साथ कार्यक्रम था, अद्भुत कवि, आपके निमाड़ से भी जुड़ाव है, प्रतापगढ़ से भी जुड़ाव है, राजस्थान और एमपी की सीमा पर जो दोनों राज्यों में लगातार अपनी काव्य प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से आप स्वागत करें अनुज पार्थ नवीन का। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, आई माता को प्रणाम करता हूँ, आप सभी सुधी श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ कि आप अभी तक बैठ कर के कवि सम्मेलन को सुन रहे हैं। मुझसे पहले मेरी छोटी बहन सुमित्रा सरल श्रृंगार की बातें आपको सुना रही थी, गीत सुना रही थी, मुक्तक सुनाए, हास्य का गीत भी सुनाया। आज की एक घटना मुझे याद है, ताज़ा घटना है। उस ताज़ा घटना से 4 पंक्तियों से जोड़ते हुए मैं आपके बीच में काव्यपाठ शुरू करना चाहता हूं। श्रृंगार की बात करी। श्रृंगार क्या है? आज हम आ रहे थे उधर बाग से होते हुए, तो वो आपको पता है, आपको तो पता ही होगा, आपका क्षेत्र है, तो घाट है बहुत बड़ा। तो हम पीछे चल रहे थे, आगे एक ट्रक जा रहा था। ट्रक पे एक बहुत बढ़िया बात लिखी हुई थी। उस पर लिखा हुआ था कि एक ट्रक ड्राइवर से उसकी प्रेमिका ने कहा कि तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। अब ये 4 लाइनें हैं, आप लोग समझ जाएं तो फिर इस कवि सम्मेलन को खोल देना। मैं 4 पंक्तियां शुरू करता हूं। स्वागत। कि ये कांपते हाथ टूटे तार क्या तोड़ेंगे। वाह। ये कांपते हाथ टूटे तार क्या जोड़ेंगे। हम तो ड्राइवर हैं, स्टीयरिंग मरोड़ेंगे। और वो पगली कहती है कि मेरा दिल तोड़ दिया। अरे हम तो घाट पे मौसम नहीं तोड़ते, तुम्हारा दिल क्या तोड़ेंगे। वाह क्या बात है। तो घाट का मौसम बनाने में आया हूं आपके बीच में, आप आनंद लीजिए। और यहां से शुरू हुआ। मुन्ना ने खूब छाती माथे कूटे, पूरा पसीने में जावाजूब हो गया। और ये आप लोग ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। मेरे साथ ऐसा मत करना, क्योंकि मैं आपके लिए आया हूं। आपके लिए का मतलब समझे? आप सुनना चाहते हैं जानी बैरागी जी को, आप उन्हीं को सुनना चाहते हैं, इसलिए मैं अपनी कोई छाती माथे नहीं कूटूंगा। बिल्कुल जितनी देर अगर आप सुनोगे ढंग से तो सुनाऊंगा, नहीं तो मैं 4 पंक्तियां सुना करके भी बैठ सकता हूं। इसलिए आपके ऊपर डिपेंड है। मैं शुरू करता हूं 4 पंक्तियों से अपने काव्यपाठ की शुरुआत। इस रात ख्यालात सुन होगी बरसात, उसी जज्बात में नहाता चला जाऊंगा। इस रात ख्यालात सुन होगी बरसात, उसी वो फोटो वाला कहां गया?
मेरे भी खींच भाई। और मलिंगा, इस माइक को बहुत बढ़िया कर दिया तुमने, ऐसे ही रखना। मलिंगा मलिंगा है वो, भले ही बाल काले तो क्या हुआ। हाय हाय। इस रात ख्यालात सुन होगी बरसात, उसी जज्बात में नहाता चला जाऊंगा। हृदय की लय पर होकर अभय यहाँ जय को उदय पर लाता चला जाऊंगा। जय को उदय पर लाता चला जाऊंगा। कलियों से डालियां, कविता से तालियां, जीजा जी से सालियां मिलाता चला जाऊंगा। वाह, जिंदाबाद। कलियों से जोरदार डालियां, कविता से तालियां, जीजा जी से सालियां मिलाता चला जाऊंगा। ऐसा सुनोगे तो वैसा, वैसा सुनोगे तो वैसा, जैसा जैसा सुनोगे सुनाता चला जाऊंगा। जैसा जैसा सुनोगे सुनाता चला जाऊंगा। चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता, चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता, चिंता ता चिता चिता चिंता ता। जब तक ताली नहीं बजाओगे तब तक तो यही गाऊंगा। चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता, चिंता। सर आप भी बजाओ, आपको क्या लग रहा है मजाक कर रहा हूं? रात भर गाऊंगा। जानी पिया को सुनना है कि नहीं सुनना है? चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता, चिंता। लॉकडाउन लगा, कर्फ्यू लग गया, सरकार ने मना कर दिया कि घर से बाहर जाना ही नहीं है, बिल्कुल बाहर नहीं जाना घर से। लेकिन उसके बावजूद भी हिंदुस्तान के लोग अब, हाँ मेरा ही खींच रहे हो, मेरा खींचो। वो क्या डायरेक्शन ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कोई नया जोड़ा बैठा हो, नहीं इनके रिसेप्शन में आए हम। कोई भरोसा नहीं है यार। फोटोग्राफर आप अच्छे इंसान हो, मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा। स्वागत। फोटो खींचो बढ़िया, इसको अखबार में मत छापना। ये अखबार में छापेंगे, अखबार जाएगा हलवाई के पास, हलवाई उस पर रखेगा जलेबी रख के देगा बच्चे को, बच्चा तो जलेबी खा के फेंक देगा अखबार। और मेरे मुंह पे लग रही चाशनी, और मुझे पसंद नहीं कोई कुत्ता मेरा मुंह चाटे। वाह 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 वाह। और जब से ये कोविड पॉजिटिव आया है तब से मैं पॉजिटिव हो गया हूं। कोविड पॉजिटिव नहीं, दिमाग से पॉजिटिव। छाप भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। ये क्षेत्र इतना अच्छा है, ये पर्यटन स्थल है, यहाँ घूमने के लिए बहुत लोग आते हैं, हमारे वहां पर भी आते हैं। ब्रह्मा जी का मंदिर है पुष्कर में, मैं कवि सम्मेलन में गया था वहां पर, तो वहां मेरा फोटो छपा अखबार में, और वो फोटो छप के गया हलवाई के पास, हलवाई ने उसमें जलेबी रखी। अब वहाँ अंग्रेज बहुत आते हैं, तो उसने बच्चों को नहीं दी, 2 18 साल की गोरी गोरी अंग्रेजन उनको दे दी। अब वो तो विदेशी हैं, उनको हिंदुस्तान के खान पान का थोड़ी पता। उन्होंने जलेबी खा ली, अब उनको यह पता नहीं उस चाशनी का क्या करना है। क्या बात है। आप तो ऐसे खुश हो रहे हो जैसे फोटो आपका था। हाय हाय। इसलिए छाप भी दोगे तो कोई बात नहीं, और आपका तो छप जाए तो बहुत ही बढ़िया। मेरे को तो लग रहा है कि नींद में ही आय हाय कर रहे हैं कि इस समय क्यों कर रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा। पर सुनो आप तो कि लॉकडाउन लगा, मैंने कहा ना, मना कर दिया सरकार ने बाहर मत जाओ, उसके बावजूद भी लोग गए। और उनके साथ क्या हुआ, पुलिस की बातें करी सबने, मैं 4 पंक्तियों में गा के बताता हूं। सरकार ने चौराहे पर मशीन लगा दी, वाह। सरकार ने चौराहे पर मशीन लगा दी, उसने तो फर्स्ट डोज ही 2-3 लगा दी। एक आदमी कर्फ्यू में घूमने चला गया, पुलिस ने घुमा घुमा के वैक्सीन लगा दी, पुलिस ने घुमा घुमा के वैक्सीन लगा दी। क्या बात है। हो गया, भेज देना मेरे को। है इंस्टा क्या होता है, व्हाट्सएप पे भेजना। इस आदमी की तारीफ इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि कहने के बाद भी नहीं खींचा इस आदमी ने, मर्जी पड़ी जब आया। हालांकि खूबसूरत आदमी है, लेकिन खुश होने की जरूरत नहीं। बड़ा होकर फोटोग्राफर वही बनता है जिसको बचपन से ही दूसरों के घरों में ताक झाक करने की आदत होती है। वाह। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। हाँ प्रेम प्यार की, हाँ नहीं भेजेंगे तो कोई बात नहीं, हमने खींच लिए। ये प्रेम प्यार की बातें कर रहे हैं। लड़कों में तुम्हारे साथ हूं मैं, मेरी थिंकिंग बदल गई। लड़कों तुम्हारे साथ में क्या हो रहा है, ये कहते बोले लड़के 10-10 लड़कियों को घुमा रहे हैं, लड़के 10-10। अरे इधर भी देखो,
ये तराजू का ये पलड़ा भी देखो, ये भी तो घुमा रहे 10-10 को, नहीं घुमा रहे। अब मैं आपको ब्रेकअप का, आपका अगर दिल टूट जाए तो मैं 4 पंक्तियों का मंत्र देके जा रहा हूं, आनंद लेना, मजे लेना। ये मंत्र हमेशा याद रखोगे तो कभी दिल टूटने का गम होगा ही नहीं, क्योंकि मैंने ये काम करके बता दिया। आपको मंत्र देके जा रहा हूं, आनंद लेना। कि सारे ही मामले को वंछुआ बना दिया, सारे ही मामले को वंछुआ बना दिया, खाई बना के पास में कुआं बना दिया। इससे पहल कि वो मुझे मामा जी बनाती, मैंने उसे मोहल्ले की बुआ बना दिया। मैंने उसे मोहल्ले, काम का मंत्र याद रखो, बुआ बना, अपने क्यों बनना मामा, अपने मामा है शिवराज मामा। और आपके लिए, आपको पता लॉकडाउन में बहुत तगड़ा मोबाइल इतना चलाया लोगों ने, इतना मोबाइल चलाया कि उसके अंदर एक डायलॉग निकल के आया। वो डायलॉग मैं आप तक पहुंचाता हूं, आप सुनिए एक छंद के माध्यम से। ही गोरी 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 बिन बोले चित कर गई, उसे जाके पूछिए कि मरोड़े में कौन था। आए है गोरी 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 बिन बोले चित कर गई, उससे जाके पूछिए कि मरोड़े में कौन था। और मूर्ति की जगह कार्टून ही बना डाला है, शिल्पकार जी के छेनी हथौड़े में कौन था। तो हाजमा खराब कर डाला सारे नेताओं का, मोदी जी के चाय और पकोड़े में कौन था। और कोरोना, महंगाई, पेट्रोल बाद में देखेंगे, पहले ये बताइए कि रसोड़े में कौन था। पहले ये बताइए कि ये इन्होंने देखा है, इनके काम की बात है। यहाँ नेता तो नहीं बैठे ना, नहीं है ना, नहीं उधर मत देखो आप, है वो देखो उंगली कर करके बता रहे कि ये नेता। नेताओं को उंगली नहीं करनी चाहिए। हाँ, अब बेटा आपको एक छंद ताजा सुनाता हूं, आनंद लेना। स्वागत। कैसे देखता है एक नेता कुर्सी के बारे में, एक अस्त्र और आप पे प्रयोग करता हूं। कि सोचता है टिकट के बारे में तो लगता है जैसे शेख चिल्ली ये ख्याल देख रहा हो। सोचता है टिकट के बारे में तो लगता है जैसे शेख चिल्ली ये ख्याल देख रहा हो। चुनाव में वोटर को नेता ऐसे देखता है जैसे कि कोई दलाल माल देख रहा हो, जैसे कि कोई दलाल माल देख रहा हो। बड़े नेताजी को छोटा नेता ऐसे देखे जैसे, बड़े नेताजी को छोटा नेता ऐसे देखे जैसे रुपया डॉलर का उछाल देख रहा हो। और हर एक नेता कुर्सी को ऐसे देखता है बबीता को जैसे जेठालाल देख रहा। जय हो। चिंता ता चिता चिता चिंता ता। ये सर आपकी तालियां तो मुझे समझ में ही आ, हंसी आपको किस पे आई थी, जेठालाल पे आई थी कि बबीता पे आई थी? नहीं, आप, मुझे लगता नहीं है सर, मन में तो वही होता। आदमी बाहर से कितना ही अटल बिहारी हो, अंदर से तो नारायण दत्त तिवारी होता। वाह। तो आनंद लो। ये सब क्या है, सेटिंग के मामले। सेटिंग आप लोग समझते हैं? मैं बताता हूं सेटिंग क्या होती है। एक बार एक शादी समारोह चल रहा, 2 पंडित बैठे हुए। पहले पंडित ने मंत्रोच्चार शुरू करे, ओम गणपति गोमदानम यजामहे शांति रेधि शांति श्यामा, ओम घी चोरो स्वाहा। दूसरा पंडित बोला, ओम काय में चोरू स्वाहा। पहला पंडित बोला, उत्तम से पूर्णमा से करवा में चोर ले स्वाहा। दूसरा पंडित बोला, ओम बरभोवात स्वाहा, चोर लियो स्वाहा। आधा किलो घी चुराकर दुल्हन के पैरों के पास में रख दिया, ओट में छुपा कर। अब इस दृश्य को एक प्राकृतिक पत्रकार नावण माता उसने देख लिया, तो उसने अपना रागात्मक अखबार निकाला। करवा में घी चोरे लाड़ी, करवा में घी चोरे लाड़ी, पढ़ियो थारी ओटाओ रात। पहला पंडित बोला, ये कौन बोली? बोले, ये नायों की कल्याणी का की। सेटिंग शुरू। ओम गणपति घूमता नाम यजामहे शांति रेधि शांति श्यामा, हे कल्याणी नारक रक्षा बसे मतनी, आदो थारो आदो मारो, ओम नमः स्वाहा। अब बैठ जाऊं, जानी भैया को बुला ले, एक बार जोरदार ताली बजाएं। अभी है ना, बैठ जाए। नहीं बैठूंगा, और सुनाऊंगा। वाह वाह वाह। मैं कोई सुमित्रा सवल थोड़ी डर के बैठ जाऊं, मैं छाती चढ़ के सुना दूंगा।
एक दो पैरोडी सुनाता हूँ, आनंद लो। जानी स्वागत। भैया को तो सुनेंगे ही सी, हमने भी पैसे लिए हैं, फोकट के पैसे थोड़ी ले जाएंगे। एक पैरोडी सुनाता हूँ। देश की जनता की दुखती हुई रग पर हाथ रखता हूँ, हाथ क्या पांव ही रखता हूँ, और आपको आप तक पहुंचे तो बताइएगा। कि कोशिश करके देख ले आहा, ममता मफलर और हजारे, कीमत नहीं कम होगी, दिख जाएंगे दिन में तारे। तो 100 रुपये के 1 लीटर को सलाम, 100 रुपये के 1 लीटर को सलाम, पेट्रोल तेरी बढ़ती उम्र को सलाम, सलाम पेट्रोल। यही भराते हैं क्या पेट्रोल आगे वाले? दुनिया को सबसे पहले जिसने तेल दिया, वाह, दुनिया के सबसे पहले डीलर को सलाम, पैरों से चलने वाली साइकिल का शुक्रिया, पैरों से चलने वाली साइकिल का शुक्रिया, अनफॉर्चुनेट हुई फॉर्चूनर को सलाम, पेट्रोल तेरी बढ़ती उम्र को सलाम, सलाम पेट्रोल। एक अंतिम पैरोडी सुनाना चाहता हूं, और आप क्या हुआ? स्वागत। कोई तकलीफ? नहीं, इस शानदार। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? आहा, आनंद लो। गीत सुनाऊं क्या पैरोडी सुनाऊं? जय हो। क्या सुनाऊं, हास्य सुनाऊं या फिर पैरोडी सुना दूं? मैं एक पैरोडी सुना देता हूं, एक पैरोडी सुना करके अपना स्थान लेता हूं। क्या है? स्वागत। तो मुझे आपकी मानसिकता पता है, इसलिए मैं एक पैरोडी सुनाता हूं। और इतना पावन मंच है तो मैं आपको एक पावन सी पैरोडी सुनाता हूं। एक पैरोडी के माध्यम से पूरे देश की यात्रा करवाने की कोशिश करता हूं। वाह, एक पैरोडी के माध्यम से यात्रा करवाता हूं, थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि आपको कविता सुननी आनी भी चाहिए, क्योंकि मंचों से अच्छी कविता तभी सुनाई जाएगी जब आप नीचे बैठ करके अच्छी कविता सुनने लगेंगे। तो मैं एक पेड़ी, ये जो मैं बात कर रहा हूँ वो भाई हमारे हंस रहे हैं, तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी हंसी का पैसा नहीं, मुझे मेरे काम का पैसा मिला है, आहा। आप आनंद लीजिएगा। ये पैरोडी मैंने देश के बाहर जाकर, मैं एक बैंकॉक गया था कवि सम्मेलन में, मैं कोई राहुल गांधी नहीं है जो चिंतन करने जाऊंगा। वाह, बैंकॉक गया था, स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट पर बैठ करके मुझे मेरे देश की याद आई, तो जो याद आई वो मैं एक पैरोडी में गाकर आप तक पहुंचाता हूं। स्वागत। ना तो गंगा मासा पानी कहीं, हाय हाय, ना शहीदों की कहानी कहीं, वाह, ना तो धर्मों में अंतर, आहा। ना वो संत दिगंबर, जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे थारे जैसा ना कोई, ना तो झांसी वाली रानी कहीं, आहा। ना ही पन्ना सी मर्दानी कहीं, क्या बात है? बाबा बर्फानी कहीं भी ना, ना ही राणा सी कहानी कहीं, जितना कहूँ कम है लगना, जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे थारे जैसा ना, हमारे देश के जैसा दूसरा देश नहीं। एक बंद समर्पित करता हूं कि बौद्ध जैन सिख मुस्लिम ईसा और हिंदू तू, आहा। साक्षी मलिक भी तू है और पीवी सिंधु तू, वाह, सेना का जुनून, सेना का जुनून भी है, युवाओं की जान है, सारे जहां से अच्छा मेरा हिंदुस्तान है, वाह। सारे जहां से अच्छा मेरा हिंदुस्तान है, कहीं ब्रज की तू होली बने, महाकाल की सवारी कहीं, कभी इंदिरा बनी है तू तो बनी अटल बिहारी कहीं,
जग घूमया थारे जैसा ना कोई, जग घूमया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक शख्सियत को सुनने आए हो। निमाड़ के कवि सम्मेलन में कई बार आना होता है और मैं आखिर तक देखता हूं कि पूरा कवि सम्मेलन एक व्यक्ति के इर्द गिर्द होता है। उसका बड़ा कारण ये नहीं है कि उनकी कविता एक अलग तरह की है, ये कारण भी नहीं है कि उसका व्यक्तित्व अलग तरह का है, लेकिन ऐसा लगता है कि जानी बैरागी आप सबके बीच में रच बस गया हो। एक बैरागी हजारों बैरागियों में समा गया हो और आप सब ने उस आदमी को मालवा का रजनीकांत बना करके रख दिया, जिसका एक अंदाज, जिसकी एक अल्हड़ता, जो बैरागी बन करके मंचों की सेवा करता है अपनी मौलिक टिप्पणी अपने अंदाज के लिए, जिनसे हम सब भी सीखते हैं। और सही पूछो तो हर कवि सम्मेलन में यही होता है कि प्राय हम कोशिश करते हैं कि जानी भाई ने इस बार नया कहने का अंदाज, उनकी कहन सबसे अलग है। इन 4 पंक्तियों के साथ मैं उनको बुलाना चाहता हूं कि जो भी कुछ अशेष है उसे विशेष कर दो, जो भी कुछ अशेष है उसे विशेष कर दो, उठो ये काम नेक कर दो, मैंने आई के दरबार में काव्य का शिवलिंग बना दिया, मैंने माता आई के दरबार में काव्य का शिवलिंग बना दिया, उठो बैरागी और इस पे अभिषेक कर दो, उठो बैरागी और इस पे अभिषेक कर दो। जोरदार तालियां बजाए, तब तक बजाए जब तक वो माइक पे आ जाए। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। आपका माइक बहुत अच्छा है सर, और सर आप ये जरा शूटिंग बंद कर दें इसकी प्लीज़ थोड़ी देर के लिए। ये क्या, हाँ इसको बंद कर दें आप थोड़ा सा। जी सब ऊपर नीचे सभी कैमरा जो भी है सारे कैमरे बंद कर दें। ये शूटिंग थोड़ी देर के लिए नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये कवि सम्मेलन में इसको इको भी बंद कर दो, प्लेन कर दो इसको, है ना, एकदम प्लेन कर दो। कर दिया? नहीं करा तो भी हाँ कर लो, हालांकि हुआ नहीं है प्लेन, एकदम प्लेन। प्लेन में बहुत मजा आएगा, देखो आप। मुश्किल में माँ जब है, भैया जरा इधर वाले लोग, आप सारे लोग, ये जितने लोग हैं यहाँ पर, ये इतनी सारी बातें हुई और सबने एक ही बात कही, बोले ये हमारी माँ का प्रोग्राम है, आई माँ आई माँ आई माँ आई माँ, मतलब। पर अब ओरिजिनल मैं आपके बीच में 5-7 मिनट में भी खड़ा रहना चाहता हूँ और मैं आपके बीच में एक बात कहना चाहता हूँ। हमारे कमल जी मनोहर बहुत अच्छा संचालन कर रहे थे, और अच्छा इसलिए भी कर रहे थे कि इतनी दूर से अगर आदमी आकर के अच्छा नहीं करेगा तो फिर पैसे भी कौन देगा, एक बात है, समझ लें। तो इसलिए मजबूरी थी, कोई बहुत अच्छा नहीं, बढ़िया खास बात थी, पर अच्छा पड़ा सबने। मैं आपके बीच में 5-7 मिनट, आप थोड़ा सा मुखर हो जाइए। भैया सबको थोड़ी शिकायत थी कि आप अच्छे से नहीं सुन रहे हो, आप अच्छे से नहीं सुन रहे हो। अब इनको कैसे बताएं, आप बहुत अच्छा सुन रहे हो, ये मेरे को विश्वास है। और अगर आप वाकई में अच्छा सुन रहे हो तो पीछे तक जो मेरी आवाज जा रही है, जरा अपने दोनों हाथ खड़े कर ले, आप पूरा सदन दोनों हाथ तालियों में तब्दील करें इसे। बहुत बढ़िया, ये इतना बढ़िया आप सुन रहे हो, हालांकि ये ताली बजी उसको सुनना नहीं बोलते, पर अपन ऐसा ही सुनते हैं। तो आप बहुत अच्छा सुन रहे हो, ऐसा ही सुनते रहिए। मैं पहली बार कापसी में आया हूँ, शायद कवि सम्मेलन भी यहाँ पे पहली बार ही हो रहा है। इसके पहले भी अगर कभी हुआ हो तो पता नहीं। पंकज भाई यहाँ पहली बार हो रहा है कवि सम्मेलन, पहली बार हो रहा है ना। तो पहली बार कवि सम्मेलन होता है तो पहली बार ऐसा ही होता है। जब अगले साल होगा तब अपन कह सकते हैं कि आप कैसा सुन रहे हो और कैसा नहीं सुन रहे हो। पहली बार में इतना बढ़िया सुन रहे, इससे ज्यादा और क्या सुनेंगे। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। आप हमारे दोनों महाराज जी इस मंच पर अभी नहीं विरा हैं, वो जहाँ भी हैं उनका मेरी आवाज आ रही है। इसको इको क्यों कर रहे हो वैसे, फिर ये इको कर दिया आपने, आवाज तो गूंज रही है इसकी। बटन नहीं मिल रहा उनको, ये लो। हाँ यार इसको प्लेन कर दो, इसको इको। मैं गाता नहीं हूँ, मेरे को गाना नहीं आता है। अगर मैं गाता तो मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं होती, पर आप सही हो गया। अच्छा, एक कविता सुनाता हूँ। माता बहनें बहुत सारी थी, चली गई। यहाँ पर जितनी बैठी है ये मैं इन्हें प्रणाम करता हूँ, बहुत अच्छा हो रहा। चलो एक कवि सम्मेलन शुरू करते हैं अपन। ये कुल देवी का जो प्रोग्राम यहाँ पर हुआ है
तो सबने कहा बोले भैया कुल देवी का मतलब क्या होता है? तो मैं तो बहुत छोटा कवि हूँ, ज़्यादा जानता नहीं हूँ, और आप लोग भी मेरे से परिचित होंगे, मैं बहुत बड़ा कवि भी नहीं हूँ इन लोगों की तरह। इन सारे लोगों ने पहले इसलिए पढ़ लिया क्योंकि क्या है कि पिछले बार कोरोना 2-3 साल से कोरोना चल रहा, 2 साल से। एक बार बारिश में सितंबर में जब कवि सम्मेलन शुरू हुए, तो कवि सम्मेलन शुरू हुए तो एक कवि सम्मेलन यहाँ कुक्षी के पास में एक जगह है बाग, आप जानते हैं बाग आपके पास में ही है, बाग में कवि सम्मेलन हुआ। यही सारे 2-4 कवि, उसमें से ये भी थे, मुन्ना भाई भी था। इन्होंने ऐसा करा, बोला साहब वो कवि सम्मेलन में आयोजक ने भी कह दिया, बोले बारिश का मौसम है और जो लोग कवि पढ़ते जाएं उनका पेमेंट हो जाना चाहिए। अब इन्होंने वो ये आदत डाल रखी है, तो बाकी ऐसा कुछ नहीं, मैं कोई बड़ा कवि नहीं हूँ, इन्होंने ऐसा समझा। हालांकि यहाँ तो कोई बारिश वाला मामला है नहीं, तो इनको पहले पढ़ना था, वरना ऐसा कुछ नहीं। कवि तो मैं भी छोटा ही हूँ, कवि तो यही सारा बड़ा है, मैं बाद में भले पढ़ रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बड़ा कवि हूँ। कवि सारे एक जैसे ही होते हैं, ना तो कवि सम्मेलन में कोई बड़ा होता है, ना कवि सम्मेलन में कोई छोटा होता है, क्योंकि ये वह मंच है जब धर्म का मंच होता है, तो इस धर्म के मंच से कोई छोटा नहीं होता है, कोई बड़ा नहीं होता है। जो भी यहाँ पर खड़ा होता है वो सारे लोग सब बड़े ही हो जाते हैं। तो ये सारे बड़े कवि हैं, निमाड़ में आपके बीच में आए हुए इस मां नर्मदा मैया के तट पर। आपको ताली, जैसा कि धीरज शर्मा जी ने बताया कि नहीं ताली नहीं बजाना, तुम्हारे नहीं ताली नहीं बजाना, ताली नहीं बजाना, ताली बजी ही नहीं। कई बार ये सिद्ध हो जाती है ये भाषा। जैसे कि पहले मैं भी कवि सम्मेलन में बोलता था कि कवि सम्मेलन में ये जो सरस्वती के पुत्र है, इनकी जुबान पे माँ सरस्वती बसती है, और जब माँ सरस्वती इनकी जुबान पे बैठ जाती है तो ये जो भी बोलते हैं कई बार सिद्ध हो जाता है। मैं पहले खुद कवि सम्मेलन में यही बोलता था कि साहब मैं तो ये सारा दिल्ली, बम्बई, बेंगलोर, हैदराबाद जाने कहाँ जाते हैं, मैं कहीं भी नहीं गया, मेरे घर से सीधा यहीं आया और यहाँ से वापस मेरे घर चला जाऊंगा। नहीं अपन 10-10, 20-20 दिन इधर उधर भटकते फिरो, क्या मतलब? अपन इधर उधर रोते फिरो और अपने घर के सामने फिर दूसरे रोते फिरे। इसलिए आदमी को घर पे ही रहना चाहिए, घर पे रहोगे बहुत सारे फायदे। ये भाषा सिद्ध हो गई और आजकल सारे घर पे ही पड़े हुए। ये बात मैंने 10 साल पहले कही थी, आज सिद्ध हुई कि आदमी को घर पे रहना पड़ रहा है। हालांकि घर पे रहने में जो फायदे हैं वो किसी में भी फायदे नहीं है, परंतु फिर भी हम कर रहे हैं साहब। मैं आपके बीच में ये कह रहा था कि धीरज भाई, हमारा पंडित जी यहाँ पे विराजमान है, आप इनको ही पंडित जी मान लो, बड़ा आत्मविश्वासी पंडित है ये। फिर इसका कॉन्फिडेंस इतना तगड़ा कि अगर ये पड़ोस में सुबह में किसी का श्राद्ध करे तो शाम को पड़ोसी मर जाए, तो बड़ा खतरनाक ब्राह्मण है। स्वागत। जगत जननी जब पड़ी मुश्किल में, प्रखर भैया आप बहुत बहुत अच्छा सुनाते हैं, आप बहुत अच्छे कवि हैं यार। ये आपके पड़ोस के और आपके समाज के एक बहुत प्यारा कवि है। समाज के इस बच्चे को समाज का प्यार मिलना चाहिए। आपका हौसला इसका हौसला है, जरा एक बार इसके सम्मान में आप ताली वाली बजाइए। कितना प्यारा कवि है पंकज यार, देशभक्ति की ये जब कविता सुनाता है लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हालांकि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे आपके रोंगटे खड़े हो, नहीं। एक बार ऐसी कविता इसने पढ़ दी, लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। दिक्कत ये नहीं कि रोंगटे खड़े हो गए, दिक्कत ये कि 3-4 दिन हो गए रोंगटे बैठ ही नहीं रहे। रोंगटे खड़े के खड़े, ठंड का टाइम, छोटे छोटे बच्चों को इतनी तकलीफ पड़ रही कि चड्डी बनियान नहीं पहन पा रहे क्योंकि रोंगटे खड़े उनके। अब इन रोंगटों को कैसे बिठाएं अपन? तो रोंगटे बैठ नहीं रहे, कभी सटासट बैठ रहे हैं पर रोंगटे नहीं बैठ रहे हैं, हम बहुत कम टाइम में बैठ रहे हैं सारे। तो ये सारी चीजों होता रहता है, सामान्य बात है भैया। बात ये है कि जब माँ मुश्किल में है, माँ मुश्किल में, मुझसे कहा मेरे विद्वान कवि ने, बोले भैया माँ कैसे मुश्किल में? मैंने कहा यार कुल देवी की प्राण प्रतिष्ठा का मामला है ये, और जब ये कुल देवी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो कुल देवी क्या होती है? सबने अपने अपने ढंग से कहा। बोले ये सिरवी समाज का प्रोग्राम है, कवि सम्मेलन है। इन सारे कवियों ने आपको एक बहुत बड़ी बात बताई कि यहाँ सिरवी समाज का ये प्रोग्राम हो रहा है, ये सिरवी समाज का कवि सम्मेलन है, ये सिरवी समाज का प्रोग्राम हो रहा है। आप सारे लोगों को, इन कवियों का धन्यवाद देना चाहिए कि इन्होंने कम से कम ये बताया है, बहुत बड़ी जानकारी दी कि आप सिरवी हो। अगर मान लो ये नहीं बताते तो अपन तो पता नहीं क्या समझ रहे थे अपने आप को। तो ये इतनी बड़ी बड़ी जानकारी भी दे देते हैं, और ये इन्हीं को मालूम है कि आप सिरवी हो। कौन सतपुड़ा है और कौन चोयल और कौन भायल, ये सब इनको ही मालूम है। तो बहुत बढ़िया भैया। मैं ये कह रहा था कि जब
आ गए भाई साहब? नहीं आए नहीं आए। मुन्ना भी वो भी नहीं आ रहे हैं। ऐसा खराब टाइम आया कि कोई भी टाइम पे नहीं आ रहा। देखो इस देश के अंदर वो यह राजनीति की उथल पुथल मच रही है। कोरोना को लेकर के इतनी सारी बातें हमारे मुन्ना भैया ने भी कहा, मैं तो कोरोना की बात वाकई में भी नहीं करूंगा और इसलिए भी नहीं करूंगा। 5-7 मिनट के बाद मैं आपको बताऊं साहब, बहुत पुरानी बात है, शायद आपको भी पता नहीं होगा, आपको भी नम्रता जी पता नहीं होगा, क्योंकि मैं 5000 साल पहले की बात कर रहा हूँ। नहीं मतलब आप नाराज मत होना, नहीं तो आप कह दो कि मैं तो उस टाइम पे थी। तो लगभग आज से 5000 वर्ष पहले की बात है। आप शायद रिकॉर्डिंग तो कर रहे हैं भाई साहब, है ना? इसको मत करो ना रिकॉर्डिंग यार। आप समझते नहीं हो, ये बहुत बहुत गलत काम बात है। आप रिकॉर्डिंग मत करो, इसकी बहुत बड़ी सजा आप समझ ही नहीं रहो। नम्रता श्रीवास्तव की 10 साल पहले रिकॉर्डिंग हुई थी और इन्होंने केस कर दिया। अब जब अफजल का जो था, वो क्या नाम उसका, आरिफ, अरे अफजल गुरु, अफजल गुरु के साथ में जिन लोगों ने रिकॉर्डिंग करी उनको भी फांसी हुई थी। वो तो फिर उन्होंने राष्ट्रपति याचिका दायर करी, तो राष्ट्रपति जी ने कहा, बोले तुम वापस नम्रता के पास में ही जाओ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। उन दोनों लड़के थे, दोनों लड़के वापस नम्रता के पास में आए, बोले हमको माफ कर दो। नम्रता ने कहा कि बोलो ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं तुमको माफ करूं। बड़ी मुश्किल से इसको अमावस का दिन रोटी खिलाई, एक साड़ी को चिंदो दी दो, जमाई ने बुलायो, पेन बुसट का बटका दीदा, जती जाई ने भाई माफ करी। तो ये मत करो, रिकॉर्डिंग बंद कर दो भाई साहब, तो ये अच्छी बात नहीं है। बढ़िया है। तो ऐसा मत करो यार। ये अभी एक बड़ी खुशी की बात तो ये हो रही साहब कि अभी मैंने ये देखा कि शिक्षा मंत्री जी हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी, उन्होंने बहुत पहले एक घोषणा करी थी और वो परसों मैंने देखा था, परसों या नरसों अखबार में आया कि जो रामचरितमानस है, अभी हमारे भैया ने बताया जैसे रामचरितमानस को मध्य प्रदेश की 11वीं या 12वीं कक्षा में इसे पढ़ाया जाएगा और उसको शामिल कर लिया गया है। इससे बड़ी और क्या हो सकती है यार? आपकी तालियां कमजोर है यार। मध्य प्रदेश के अंदर रामचरितमानस पढ़ाया जाएगा, ये हमारी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात, धड़े कितनी मजबूत है। बहुत बड़ी बात। मध्य प्रदेश के पाठ्यक्रम में रामचरितमानस को अगर पढ़ाया जा रहा है तो पूरे विश्व में सबसे बड़े गर्व की बात है मेरे भाई। कई लोगों ने कहा, बोले हम इसको क्यों पढ़े? मैंने कहा आपको पढ़ना पड़ेगा। बोले क्यों पढ़े? बोले इसलिए पढ़ो क्योंकि तुमने पढ़ा ही नहीं इसको। हम इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम इसको पढ़ चुके हैं। भाई हम क्यों पढ़े? हमको तो मालूम है कि इसमें क्या लिखा हुआ है, आपको मालूम नहीं है इसमें, इसलिए आपके लिए ये शामिल की गई है। उन्होंने बहिष्कार किया, बोले हम नहीं पढ़ना चाहते इसको पढ़ने से क्या फायदा होगा? मैंने कहा स्कूल में पढ़ने वाले हर बच्चे को रामचरितमानस पढ़ना बहुत जरूरी है और इसका पढ़ने का कई सारा फायदा। बोले क्या फायदा? मैंने कहा रामचरितमानस अगर इस पाठ्यक्रम में जो आज शामिल किया गया, ये पाठ्यक्रम में अगर रामचरितमानस आज से 50 साल पहले किया गया होता तो इसके बहुत सारे फायदे थे। बोले क्या फायदे? मैंने कहा अगर रामचरितमानस मध्य प्रदेश पाठ्यक्रम में शामिल है, ऐसा पूरे हिंदुस्तान के पाठ्यक्रम में अगर रामचरितमानस शामिल होता तो जो आज आपको महीने 2 महीने पहले ये शाहरुख खान का लड़का आर्यन खान पकड़ा गया, बोले आर्यन खान का रामचरितमानस से क्या लेना देना? मैंने कहा रामचरितमानस को ढंग से पढ़ना। बोले मैंने ढंग से पढ़ा, हमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा आपको इसलिए समझ में नहीं आ रहा क्योंकि आपने ढंग से नहीं पढ़ा उसको। भगवान श्री राम की पत्नी माता जगत जननी माता जानकी जब गर्भ अवस्था में महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में थी तो लोगों ने कहा, बोले हे राम आप जगत के पिता हैं, आप सृष्टि के नियंता हैं, आप दुनिया के सबसे बड़े राजा हैं, आपकी पत्नी भार्या एक महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में क्यों है? तो श्री राम ने कहा कि ये एक राजा की पत्नी है और गर्भ अवस्था में है। इस गर्भ से जो भी जन्म लेने वाले शिशु एक आदिवासी के आश्रम में पल पल के बड़े होंगे, वो बड़े होकर के ये इस बात का कभी फक्र ना करे, उनके जीवन में कभी आदि मिलेगी तो आदि खा लेंगे, बासी मिलेगी तो बासी खा लेंगे। ये बात अगर ये शाहरुख खान का लड़का पढ़ लेता कि भाई आदि मिले तो आदि खा लो, बासी मिले तो बासी खा लो, पर इस बात का गर्व मत करो कि मैं शाहरुख खान की औलाद हूं। और इतनी महंगी महंगी पार्टी करने की जरूरत नहीं थी। मध्य प्रदेश में अभी भी दारू के ठेके पे बहुत बड़ा काम हो रहा है, शानदार काम हो रहा है, आप देख ही रहे हो, रोज देख ही रहे हो। बेवकूफ
वानखेड़े के हत्थे चढ़ गया। और ये जो पूरा देश चैनल वालों ने सोने नहीं दिया, रात दिन शाहरुख खान का लड़का आर्यन खान पकड़ाया, शाहरुख खान का लड़का आर्यन खान पकड़ाया। लोगों को चीड़ छुट गई, बोले यार आर्यन खान दिन रात जब देखो तब टीवी पे आर्यन खान आर्यन खान। अरे भाई आर्यन खान पकड़ा गया, इसमें कौन सी नई बात हो गई? कैमरा वहां के वहां टिका हुआ, मीडिया वाले शाहरुख खान से बात करना चाहते हैं, शाहरुख खान के गलियारे में मीडिया वाले बैठे हुए हैं, शाहरुख खान उनसे बात नहीं करना चाहता है, वो उनसे बात कर रहे हैं। शाहरुख खान गौरी खान से बात करना चाहता है, मीडिया वाले उनसे बात नहीं कर रहे। अरे यार इसका कौन सा बड़ा भारी काम कर दिया? ड्रग्स में अगर शाहरुख खान पकड़ा गया, देश के सारे मीडिया वाले उसके ऊपर टूट पड़े उस आर्यन खान से। और इस देश के अंदर आर्यन खान का मतलब आप समझते हो क्या होता है? कौन है ये आर्यन खान? हमारे मालवा निमाड़ के अंदर आपने देखा होगा, एक होती है गाय, बात को ध्यान से सुनना, एक होती है गाय, एक होती है देसी गाय, एक होती है जर्सी गाय। देसी गाय दूध कम देती है, जर्सी गाय दूध ज्यादा देती है। जर्सी गाय से जो बछड़ा पैदा होता है, बात को ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनने में ही समझ में आती है। नम्रता जी ने मेरे को परसों बताया, इन्होंने ध्यान से नहीं सुना, इनको समझ में नहीं आया। अब आज आप ध्यान से सुनना कि जर्सी क्या होती है। जो देसी गाय होती है उससे देसी बछड़ा पैदा होता है। जो विदेशी गाय जो नस्ल है जर्सी नस्ल, उससे एक विदेशी नस्ल के सांड से क्रॉस होकर के जो बछड़ा पैदा होता है, जिसको हम केड़ा कहते हैं। केड़ा, ताली मत बजाओ, केड़े का मतलब भी आप नहीं समझते हो। केड़ा वो होता है जैसे कि जब गाय का बछड़ा जो छोटा सा होता है उसको हम बछड़ा कहते हैं, दूध पीने वाला। वो बछड़ा बड़ा होकर के बैल बनता है, परंतु ना तो वो बैल बने और दूध भी नहीं पिए। बीच की चीज जो रहती है ना उसको कहते हैं केड़ा। ना तो वो दूध पी रहा ना वो खेती में काम में आ रहा, बीच में उसको कहते हैं केड़ा। तो जो विदेशी नस्ल सांड से क्रॉस होकर के जो बच्चा पैदा होता है उसको कहते हैं केड़ा। पंजाब के अंदर एक जगह है अमृतसर, अमृतसर के अंदर एक आदमी रहता था, उस आदमी का नाम था रमेश कुमार छिब्बर। रमेश कुमार छिब्बर को आप लोग जानते हैं? नहीं जानते हैं? सुनिए, अमृतसर का रहने वाला रमेश कुमार छिब्बर दिल्ली आया। दिल्ली में यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली सविता नाम की लड़की से रमेश कुमार ने शादी करी। दोनों की शादी हुई, उनकी शादी से एक लड़की का जन्म हुआ। उस लड़की का नाम हुआ गौरी। गौरी को शिव की शरण में जाना था, गौरी शिव की शरण में नहीं गई, शाहरुख की शरण में चली गई। गौरी शिव के पास नहीं गई, शाहरुख के पास गई। अब गौरी विदेशी हिंदू है, ब्राह्मण है, शाहरुख विदेशी मुसलमान है। मुसलमान और हिंदू दोनों का क्रॉस हुआ, दोनों के क्रॉस से फिर जो लड़का हुआ वो हुआ केड़ा। और ये केड़े किसी काम में नहीं आते, इन केड़ों का कोई इलाज नहीं है। ये जर्सी केड़े हैं ना, तो ये खेती में काम में आते हैं, इनका कोई इलाज नहीं। वो जो गाड़ो ले लुहार, उनसे भी अगर आप पूछ लो कि यार एक केड़ा लेना, केड़ा खरीदोगे? बोले कैसो है? बोले जर्सियो। बोले जर्सियो तो रेवा दे दादा, रेवा दे। ये किसी काम में नहीं आया। जरा ढंग से ताली वाली बजाओ एक बार जोर से। इस देश के अंदर हमारी संस्कृति को जैसे जैसे जब जब पैरों तले रौंदा गया, इस देश के अंदर तब तब ये जर्सी केड़े पैदा होते हैं और ये किसी काम के नहीं होते हैं। सुनील दत्त एक पंजाबी ब्राह्मण थे, नरगिस एक मुसलमान थी, नरगिस मुसलमान थी, सुनील दत्त ब्राह्मण थे। दोनों मिले, बच्चा पैदा हुआ। संजय दत्त जर्सा केड़ा, बंबई में बम विस्फोट करा, किसी काम का नहीं है। इस देश के अंदर जब जब ये लोग होंगे तब तब यही परिस्थिति हो रही है मेरे भाई। इसलिए इन जर्सी केड़े को रामचरितमानस इसलिए पढ़ना चाहिए मेरे भाई। इनके जीवन में रामचरितमानस क्यों जरूरी है, जो हमारे मध्य प्रदेश पाठ्यक्रम में शामिल किया गया मेरे भाई। भूप सहस्त्र 10 उठाओ वही एक कई बारा। ये जो माँ कुल देवी है, इस कुल देवी के बारे में मैं तो ज्यादा नहीं जानता हूं, परंतु मैं इतना जानता हूं कि जो जगत जननी माँ है, जगत जननी माँ जानकी सुनैना की लली जब चली अपनी गली। माता जानकी गली से जब गुजरी और उन्होंने सुंदर छवि भगवान श्री राम जी की देखी, तो उन्होंने कहा कि अगर शादी हो तो इनसे हो। दुनिया में इससे बड़ा सुंदर व्यक्ति कौन हो सकता है? मेरे दोस्तों, मेरी आवाज अगर आपके पीछे तक जा रही है तो हमारा जो आइडल है ये शाहरुख खान, सलमान खान नहीं हो सकते। हमारे सुपरस्टार भगवान श्री राम हो सकते हैं, श्री कृष्ण हमारे सुपरस्टार हो सकते हैं। माता जगत जननी जानकी ने जीवन में सृष्टि पे इससे बड़ा सुंदर कौन होगा? जब पहली बार माता जानकी की नजर पड़ी,
अशोक वाटिका में राम जी के ऊपर। तो राम जी को देखते ही माता जानकी ने कहा कि अगर वरु तो ये वरु, ऐसा वर मुझे चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि जगत जननी माता जानकी जब मुश्किल में फंसी, उनको भी मुश्किल हो गई, बोले अब क्या करें क्या करें। और ये राम तो तब मिले जब ये शिव का धनुष टूटे। जनक जी ने कहा बोले इस धनुष को जो भी तोड़ देगा मेरी बेटी उसी के साथ शादी करेगी। और वो शिव जी का धनुष भूप सहस्त्र 10 उठावई एक 12 10,000 राजा मिलकर के जिस धनुष को उठा रहे हैं वो धनुष हिलता भी नहीं है। तो गुरु ने कहा बोले हे बेटी, हे माता, हे सीते, तुम अपनी कुल देवी के पास में जाओ। तो माता जानकी जो सृष्टि की नियंता है वह जगत जननी माता खुद अपनी कुल देवी के पास में गई। सृजानि घोर अनुकूल से ही हर्षण जाय गई। माता सीता अपनी कुल देवी के पास में गई और माता कुल देवी से माता जानकी ने कहा कि हे माँ, अगर आप मेरी कुल देवी हैं और सृष्टि की समस्त ताकत अगर आपके पास है तो ये जो धनुष है ये फूल के समान हो जाना चाहिए। और वो धनुष फूल के समान हो गया। भगवान श्री राम ने उस धनुष को तोड़ा। माता जानकी को भी जब जरूरत पड़ी तो कुल देवी की शरण में गई। ये हमारी कुल देवी है, ये आपकी कुल देवी नहीं है मेरे भाई, ये हमारी कुल देवी नहीं है, ये तो समस्त संपूर्ण सृष्टि की कुल देवी है। एक बार पूरा सदन अपने दोनों हाथ खड़े करके इस कुल देवी के सम्मान में बोले कुल देवी माँ आई की। आपकी जय जयकार कमजोर है मेरे भाई, दोनों हाथ उठा करके बोले कुल देवी आई माँ की जय। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। इसका मतलब यह होता है कि जैसे जैसे माहौल कमजोर होता है तो बीच में कोई सी न कोई सी जेब फंसा दो। ऐसा ये कवि लोग करते हैं, मैं नहीं करता हूँ। और वीर रस के कवि, मेरी गली में एक आदमी रहता है सलमान चाचा। मैंने उस सलमान चाचा से कहा कि सलमान चाचा ये बताओ कि जिहाद का इस्लाम से क्या लेना देना। अब आप कविता सुनने के मूड में आ गए तो मैं कविता सुनाता हूँ। स्वागत है। मैंने सलमान चाचा से पूछा कि जिहाद का इस्लाम से क्या लेना देना। सलमान भाईजान ने बताया कि जिहाद का इस्लाम से सिर्फ इतना ही लेना देना जितना के वीर रस के कवि का दोनों हाथ खड़े करके ताली बजवाना। ना उसका कोई लेना देना नहीं, ना इसका कोई लेना देना नहीं है। तो जो लेना देना है वो आपके बीच में, मैं आपके बीच में बता रहा हूँ। एक नई कविता है, पहली बार सुनेंगे। सारे लोगों ने बहुत अच्छा सुना है। गर्मी खूब ज्यादा है, ठंड में भी गर्मी का एहसास है भैया। बस अब एक कविता पढ़ देता हूँ, नई कविता। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं अभी तक यहाँ पर बैठे हुए। यार ये इको क्यों आ रहा होगा? इको तो नहीं, फिर भी ये इको मेरे को लग रहा है जैसे इको हो रहा है। माइक गला खींच रहा शुरू से। यार गला तो नहीं खींच रहा, गला खींच रहा था क्या? तुम्हारा खींचा है ना, पहली बार में खींचता है ये। नहीं, मुन्ना भैया ने ये नींव का पत्थर साबित हुआ है मुन्ना बैटरी। पूरा हिंदुस्तान इसको जानता है कि मुन्ना बैटरी और इसकी क्षमता कितनी है। परंतु जब पहली बार आदमी आता है तो उसका गला खींचा जाता है। गला क्या भैया, टांग तक खींच रहे हैं लोग बात, और मर्जी पड़े जो जो खींच लेते हैं। आज तो तुम्हारा खाली गला ही खींचा नहीं तो टांग खींच के फेंक देते हैं पीछे। ये तो हमारा निमाड़ है। और निमाड़ में कुछ भी नहीं, निमाड़ के अंदर कोई कुछ भी नहीं खींचता है। ये माइक गला जरूर खींच रहा है परंतु मेरा नहीं खींच रहा है। आज से 18 लाख वर्ष पहले जब सूत जी महाराज ने नैमिषारण वन के अंदर 88,000 ऋषि महात्मा को एकत्रित करके सत्यनारायण भगवान की कथा का जो विधान बताया, तो उस 88,000 की भीड़ को संबोधित करने के लिए जिस माइक की जरूरत लगी थी वो यही वाला माइक था। बहुत पुराना माइक है। 88,000 ऋषि महात्माओं की भीड़ बहुत होती है। आपका माइक बहुत अच्छा है। हमारे खाली इतना कह दें कि यार माइक गला खींच रहा है, ये माइक खराब है। ये बड़े कवि हैं साहब। आप जो नीचे लोग बैठे हुए हैं बहुत बड़े लोग हैं, बहुत बड़े विद्वान लोग यहाँ पर नीचे बैठे हुए हैं। इतने बड़े विद्वान, आप धन से बड़े हैं, आप मन से बड़े हैं, आप तन से बड़े हैं, परंतु फिर भी इनके सामने आप नीचे बैठे हुए हैं। और आप नीचे इसलिए बैठे हुए हैं कि जो तराजू का पलड़ा होता है, वो तराजू का पलड़ा जो भारी होता है वो नीचे रहता है और जो हल्का होता है वो ऊपर रहता है। ये बहुत हल्का आइटम है, वजनदार माल नीचे बैठा हुआ है। आप बहुत वजनदार हैं क्या? अरे ऐसा कर करके रोज सूत रही है पैसे। आप बहुत भोले भाले लोग हो। हिंदुस्तान की जनता इतनी भोली है, इतनी भोली है कि पूछो मत। और दिल्ली से जो हमारे देश के अंदर हिंदी की 8 लाख शब्द हैं, हिंदी डिक्शनरी में 8 लाख।
मुझे कमल जी ने बताया, ये बड़े विद्वान आदमी है, बहुत बुद्धिजीवी है। बुद्धिजीवी का मतलब समझते हो ना, जिसकी बुद्धि में छोटे छोटे जीव पड़ जाते हैं। मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा हिंदी की डिक्शनरी में कितने शब्द हैं? बोले 8 लाख शब्द। 8 लाख से 9वां कोई शब्द नहीं। 8 लाख शब्द के अंदर अभी अभी इन 2 4 6 साल महीने में साल में 2 4 शब्द नए बने। वो पहली बार सुनने में आया। एक शब्द नया आया अभी, देवतुल्य मतदाता। ये शब्द नया सुना मैंने, देवतुल्य मतदाता। मैंने कहा ये देवतुल्य मतदाता शब्द नया, इसका क्या काम? बोले जो देवतुल्य हैं ये देवता के समान, इनको जब हमारे बड़े मिनिस्टरों की रैली करना होती है तो इनको बस में भर भर के ले जाते हैं, देवता को, इन देवताओं को। कई बार बस पलटी खा जाती है तो 5-7 देवता मर भी जाते हैं। ये ऐसे कई सारे शब्द, इन देवताओं का बहुत सारा काम है। अच्छा, इनमें जो युवा देवता है जिनको जहन से पंगु बना रखा है मेरे दोस्त, बड़े शर्म की बात है कमल जी, देश के अंदर जिस हिंदुस्तान के अंदर दूध और दही की नदियां बहा करती थी, उस देश की जीडीपी आज दारू के ऊपर निर्भर है। हमारी जीडीपी दारू पे निर्भर है मेरे भाई। तब बड़ी शर्म आती है मुझे इस देश के अंदर। क्या बात कर रहे हैं आप यार? इस देश के नौजवान की शक्ति कहां लगना चाहिए और कहां पे लगी हुई है? कौन जा रहा है भैया उठ के? प्लीज आप कोई भी उठ करके नहीं जाइए। आपको जाना आप एक एक करके जाइए। आप 5-5, 7-7 जने जा रहे हैं यार। हम पढ़े लिखे लोग हैं। जनरल डायर ने जलियांवाले बाग के अंदर गोली कांड किया, सैकड़ों लोग मर गए, झुंड के झुंड। कौन कौन मरा उनके नाम अभी तक मालूम नहीं है। आपको जाना आप एक एक करके जाइए। सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह सब एक एक करके गए, पूरा देश उनको पूछ रहा है। आपको जाना आप एक एक करके जाइए। आप झुंड के झुंड मत जाइए, कुछ भी हो सकता है। ताली मत बजाइए, ऐसा धीरज शर्मा ने कहा था, मैं नहीं कह रहा हूं ये बात। कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन बनाइए। आप कविता नहीं बजा रहे, आप कविता नहीं सुन रहे, आप ताली नहीं बजा रहे, आप हंस नहीं रहे, ये कवि कह रहे आप हंस नहीं रहे, तो हमारा क्या नुकसान हुआ भाई? पैसे किसके? आप क्या? हमारा पेमेंट तो हमारे पास पहले इसने भी डाल दिया, नगद अकाउंट में पैसे आ गए, इसके बाद हम यहाँ पे आए। तो अगर इसके बाद भी आप मजे नहीं लोगे तो नुकसान किसका? आपका। इसलिए आपको भरपूर मजे लेना है। और सारे कवि एक ही बात कहते हैं, बोले आप मजे नहीं ले रहे हो, आप आनंद नहीं ले रहे हो। अब इनको कौन समझाए कि आप मजे दे ही नहीं रहे हो? भाई मजे तो दो, तो अगला आदमी मजे ले। विश्वास कर जो मारी बात रो, छोरो मेरा की जात रो, सपनो आयो ऐसो आधी रात रो, की जैसे माधुरी दीक्षित के लायो नातरो। नातरे का मतलब समझते हैं आप? समझती हो नम्रता जी? नहीं समझती हूँ। करना पड़ता है। करोगे तो समझ में आएगा कि ये है क्या, और करने के बाद बहुत मजा आता है इसमें, यह भी मेरी गारंटी है। इससे ज्यादा दुनिया में किसी में मजा नहीं है, मैं दावे से कह रहा हूं। यहाँ योगी, संत, ज्ञानी, विद्वान, शास्त्र के विद्वान, सृष्टि पे जितने भी विद्वान हैं, यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, मेरी बात पीछे तक सुनना। योगी, भोगी, संत, साधु, सन्यासी, सृष्टि पे जो भी हैं, सर्वाधिक मजा खाई में मालूम आपको? करके देखो आप नातरा। मैं बड़े सबूत से कह रहा हूं। रामचरितमानस को पाठ्यक्रम में शामिल कोई ऐसे ही थोड़ी कर लिया। रामचरितमानस के प्रथम अध्याय के बाल कांड, 7 कांड का जो प्रथम कांड है बाल कांड, बाल कांड के अंदर लिखा, भले भवन भायन दीना, पाओगे फल आपन कीना। ऊपरी मार्ग से एक बार नारद जी जा रहे थे। नारद जी ने एक सुंदर सा शहर देखा, सुंदर शहर, बढ़िया सुंदर से तालाब, फूल, बाग, वन, उपवन, वाटिका, सुंदर हिरण कुलाचे भर रही है, बहुत शानदार उपवन, बगीचे। वहां पे एक सुंदर सी राजकुमारी देखी और नारद जी के मन में हुआ कि अगर इससे शादी हो जाए तो कितना मजा है। आप सबको ये कथा पता है। और नारद जी भगवान विष्णु के पास में गए, बोले आप एक काम करो कि आपका ये जो सुंदर चेहरा है, ये चेहरा थोड़ी देर के लिए मेरे को उधार दे दो। भगवान विष्णु ने कहा, बोले अपने वाला ही है नारद। उन्होंने कहा कि जा, दिया।
अब वहाँ स्वयंवर हुआ, एक से एक सुंदर राजकुमार आए हुए थे, और वो जो विश्व मोहिनी जिसका नाम था वह राजकुमारी हाथ में माला लेकर के जाने लगी। नारद जी भी अगली पंक्ति में आकर के बैठ गए। उनको मालूम है कि अपना चेहरा तो भगवान विष्णु ने दे रखा, शांताकारम भुजगशयनम, इतना सुंदर चेहरा है, निश्चित ये अपने गले में माला पहनाएगी। वो मोहिनी नाम की सुंदर सी लड़की नारद जी की आगे निकल गई और नारद जी को देख करके खूब हंसी। नारद जी का दिमाग खराब हो गया। पास में बैठे हुए वालों ने कहा, बोले ये इसलिए हंसी कि आप आपके चेहरे को पानी में देखो। अगले ने पानी में देखा तो अगले का चेहरा बंदर जैसा हो गया। थोड़ा आगे गए, नारद जी का दिमाग खराब। वही सुंदर सी महिला भगवान विष्णु के गले में माला डाली हुई और भगवान विष्णु उस महिला को लेकर के जा रहे थे। वो माता जगत जननी लक्ष्मी जी थी, सीता जी, और वो भगवान श्री राम थे, विष्णु का अवतार था। नारद जी का दिमाग खराब हो गया। उन्होंने कहा कि जिंदगी में पहली बार तो एक सुंदर सी लड़की को देखा और उस लड़की से मैं शादी करना चाह रहा था, तुमने मेरा चेहरा बंदर का बना दिया। इसलिए जाओ, आप विष्णु हो, आप ताकतवर हो, आप सृष्टि के नियंता हो, आप सबसे बड़े हो, आप महान हो, आप बड़े हो, आप नीलाम हो, भुजलाम हो, श्यामलम, कोमलांगम, आप सब कुछ हो, परंतु मैं एक आपका छोटा सा भक्त आपको श्राप देता हूं कि जिंदगी भर इन बंदरों के चक्कर में पड़े रहोगे और बंदर ही आपकी मदद करेंगे। और जिस लड़की के चक्कर में आपने मेरी आत्मा दुखाई है, यही लड़की आपकी भी आत्मा दुखाएगी और इसकी मदद भी बंदर ही करेंगे। वही लड़की माता सीता जी हुई और सारे बंदर भगवान राम की मदद करी और माता जानकी आई। ताली नहीं बजाना, मैं ये कह रहा था नम्रता जी कि नारद जी जैसे तक का आत्मा में ऐसा था कि एक बार तो शादी करूं। और शादी करने में कितना मजा आता है। शादी वह लड्डू है जो खाए तो भी पछताए, नहीं खाए तो पछताए कि यार अगर शादी हो जाए तो कितने मजे आए। ये जो माता बहनें बैठी है, माता बहनें इतनी बड़ी परफॉर्मर है, दुनिया में इनके पास में इनसे बड़ा सब्जेक्ट परफॉर्मर कोई हो ही नहीं सकता। इनके पास में अगर कोई सब्जेक्ट नहीं है तो ये बगैर सब्जेक्ट के भी 10 घंटे तक बात कर सकती है। दो माता बहनों को अगर इकट्ठा कर दो तो साल भर तक बात कर ले वो, और साल भर बाद जब वापिस बिछड़े तो वापिस एक बात कहेगी, बोले बाकी बात अपन फोन पे करांगा। इनकी बात खत्म नहीं हुई। कोई मेले नहीं मिलाए। मेरी घरवाली मेरे से बोले काम करो नहीं, मैंने कहा कहीं, बोले अपन है ना मोमोस खाएं, मोमोस। मैंने कहा यार ये कोई खतरनाक आइटम होगा मोमोस। उसका चेहरा देखा तब मालूम पड़ा कि मोमोस किसको कहते हैं। चेहरे से समझ गया कि यार मोमोस कोई गलत आइटम होगा। फिर धीरज शर्मा ने बताया कि मोमोस बहुत अच्छा आइटम होता है। मेले में गए, मैंने कहा भाई उसको मोमोस खिला दे। ये जो पाश्चात्य संस्कृति हमारे ऊपर हावी हो रही ना मेरे भाई, ये मेरी माता बहनें बैठी हुई है और हम किस चक्कर में पड़े हुए हैं। इस दुनिया में वो बंबई से निकलने वाली अश्लीलता हमारे घरों तक पहुंच गई। हमारी माता बहनें बैठी, हमारी बहनें बैठी और वो अश्लीलता हमारे घरों को छू रही है। इस दुनिया में नग्नता सिर्फ दो ही अच्छी लगती है मेरे भाई। या तो नग्नता वो अच्छी लगे जब माँ की गोद में एक नन्हा बालक खेलता है, उस नन्हे बालक की नग्नता अच्छी लगती है, या फिर नग्नता वो अच्छी लगे जिसका तन कुंदन, मन कुंदन, तप तप कर तन बना होगा कुंदन। भला दुनिया में उससे ज्यादा सुंदर मूर्त क्या होगी। और जिसने वासना और विकारों का त्याग कर दिया, उस महावीर को वस्त्रों की जरूरत क्या होगी। या फिर वो नग्नता जो वस्त्र से परे हो। आपकी तालियां कमजोर है मेरे भाई, बहुत कमजोर है ये तालियां। जरा पीछे वाले ताली बजाना नहीं, यूं खाली बोलता हूं मैं तो। नहीं बजाओ तो भी यूं थोड़े कि मैं कोई नाराज हो जाऊंगा। नाराज कुछ भी नहीं होता, मैं तो ऐसे ही बोल लेता हूं। तो आप प्रेम से सुन रहे हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। उस सरहद के उस पार वाले, एक नई कविता सुने आप, बहुत प्यारी कविता है, स्वागत, बहुत अच्छा लगेगा। स्वागत नहीं है तो भी पढ़ेंगे अब। उस सरहद के उस पार वाले, बहुत गंदे गंदे व्यवहार वाले। कविता पकड़ लेना मेरे दोस्त, मैं कविता सुना रहा हूं। पहली बार हमारा जो दुश्मन राष्ट्र है पाकिस्तान, उसका पहली बार एक पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री बना है जो क्रिकेट का खिलाड़ी है और बहुत बड़ा खिलाड़ी है। दुनिया का सबसे बड़ा फास्ट बॉलर है इमरान खान। बहुत बड़े फास्ट बॉलर रहे हैं वो इमरान खान। मैं आपके बीच में कविता का माहौल बना रहा हूं। एक संस्मरण मुझे याद आया, हमारे मित्र लोग कुछ शिकायत कर रहे थे, एक मोटिवेशन में सुन रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा।
उसने बहुत अच्छी बात कही साहब, आप आपके जीवन में काम आएगी, बहुत अच्छा मोटिवेशन उसने कहा कमल भैया के शेर और हाथी में ज्यादा ताकत किसके अंदर होती है? भाई शेर और हाथी में ज्यादा ताकत किसमें है? हाथी के अंदर है। शेर में ताकत कम है, हाथी में ताकत ज्यादा है, परंतु वो हाथी शेर से मुकाबला करना ही नहीं चाहता। जैसे ही शेर सामने आए तो हाथी एक ही बात समझता है, बोले यार ये मेरे को खा जाएगा। और जैसे ही शेर हाथी को देखता है तो वो एक ही बात कहता है कि आज इसको मैं खाऊंगा। आप आपका विचार तो बड़ा रखिए, हम हमारा विचार बड़ा रखें मेरे भाई। इस देश की जो हालात बना रखिए, देश के युवा जवानों के ब्रेन में जो उसे पंगु बना दिया गया है, इस पंगु पन्ने को दूर करने के लिए मैंने एक कविता यहाँ पर लिखी है। इस माँ आई के दरबार में मैं खड़ा रह करके माँ जगत जननी के दरबार में एक छोटी सी कविता मैं सुनाना चाहता हूँ। कविता बहुत अच्छी है, आपको अच्छी लगेगी ये कविता। मेरी माता बहनें यहाँ पर बैठी हुई है, मैं उन्हें प्रणाम करना चाहता हूँ और मेरा प्रणाम वहाँ तक पहुँच रहा है, तो मैं एक कविता आपके बीच में सुनाना चाहता हूँ। भाई साहब पंकज भैया एक बार और आप चाय का बोल दीजिए। चाय जो पहले आई थी उस चाय में थोड़ी उसको गर्म करके ले आइए, चाय बहुत जरूरी है, बस और कुछ भी नहीं है। बात ये नहीं, हिंदुस्तान की जनता ने 130 करोड़ जनता ने जो भी डिसीजन लिया है ना, पूरी ईमानदारी से लिया है। हमने 10 साल तक एक डॉक्टर को प्रधानमंत्री बना करके रखा। मनमोहन सिंह जी अर्थशास्त्री थे, 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे। डॉक्टर होने के बाद उन्होंने एक इंजेक्शन तक नहीं लगाया। फिर चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बनाया, इसने दे धड़ाधड़ ऑपरेशन पे ऑपरेशन, ऑपरेशन पे ऑपरेशन। अब अगर चाय बेचने वाला ऑपरेशन करेगा तो टांके तो गलत सुलत आ ही सकते हैं। ये टांके गलत आ गए लोगों के, इसलिए लोग चिल्ला रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं हो रहा है। योगी बाबा अपना काम कर रहे हैं, राम जी का मंदिर धूम धड़ाके से बनेगा। मुन्ना भैया ने पहले बता दिया कि 500 साल के बाद, चाहे 2 साल तक कोरोना रहा हिंदुस्तान में, हमारा बहुत नुकसान हुआ है, परंतु जो सबसे बड़ा फायदा यह है कि रामलला फिर से धूमधाम से हमारे बीच में विराजमान होंगे। हम रामलला के नाम पर बहुत कुछ कर सकते हैं। आपकी तालियां रोकना मेरे भाई। एक बात कहना चाहता हूं मैं, और बात यह कहना चाहता हूं कि एक कविता है, आप जिसे ध्यान से सुनिएगा, सुनिएगा कि वो जो ऊपर वाला है ना, वो जो ऊपर वाला है ना, वो बहुत बड़ा है, क्योंकि सारा जहान उसी के पीछे पड़ा है। उसका फैसला आखिरी फैसला है। आप बहुत पवित्र मंच पे हम खड़े हैं और आप पवित्र जगह सामने खड़े हुए हैं, इसलिए ये कविता मैं आपको सुना रहा हूं कि तेरी छोटी छोटी हरकतें उस ऊपर वाले एम्पायर तक चली गई। तूने इतनी वाहिड बाल फेंकी कि तेरे घर की बरकत तक चली गई। आज पाकिस्तान बर्बाद हो गया है, बर्बादी के कगार पे। तेरी छोटी छोटी हरकतें ऊपर तक चली गई। तूने इतनी वाहिड बाल फेंकी कि तेरे घर की बरकत तक चली गई। ये जो बरकत तुम्हारी चली गई है, इसलिए जो परमाणु बम की थेरेपी है, कुछ लोगों ने कहा बोले ये पाकिस्तान को अमेरिका ने मदद क्यों करी। आप जरा पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए कविता पढ़े लिखे लोगों तक पहुंच रही है। बोले अमेरिका पाकिस्तान की मदद क्यों कर रहा है। उससे पूछा गया, उन्होंने कहा बोले जो परमाणु बम की थेरेपी है इस पाकिस्तान के पास में है, और ये लादेन जैसे खतरनाक आतंकवादियों के ग्रुप में ये थेरेपी जा सकती है, इसलिए ये मदद है, वरना कोई कारण नहीं है। सुनिएगा एक कविता। ए मेरे पुराने प्यारे मित्र, ऐसे कैसे बदल गया रे तेरा चरित्र। तू भूलने का इतना आदी कैसे हो गया है। शायद तूने कुरान ढंग से नहीं पढ़ी, इसीलिए जेहादी हो गया है। माँ की कोख से पहला कदम तूने इसी धरती पर रखा है। इस मिट्टी के स्वाद को तूने कई बार चखा है। तेरे अब्बू की उंगली पकड़ करके इस धरती पर तू घूमा है, और ठोकर लगी तो सैकड़ों बार इस मिट्टी को तूने चूमा है। इस गांव के गलियों के चबूतरे पर तूने कई रातें काटी है, और तुझे पता ही नहीं यार ईद की सेवैया तूने मेरे घर तक आकर के बांटी है। आज इस देश की स्थिति बदल गई। हम पहले छोटे थे तो माँ हमको डराती थी कि मस्ती नहीं करना बेटा, वरना बाबा पकड़ जाएगा। समय बदल गया, आज पुलिस बाबाओं को पकड़ रही है। बहुत सारे बाबा को पकड़ के लेकर के चली गई। कालीचरण जी महाराज को खजुराहो से उठा करके छत्तीसगढ़ की पुलिस आई और ले गई। कालीचरण जी महाराज को
पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, बड़ी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं। कालीचरण जी महाराज को छत्तीसगढ़ की पुलिस खजुराहो से उठा करके ले गई। जुर्म क्या था? बोले गांधी के खिलाफ बोला। जरा आपके हाथ खड़े करना। इस देश में गांधी के खिलाफ बोला कालीचरण जी महाराज को पुलिस ले गई। हैदराबाद का वो ओएसी दिन रात भगवान श्री राम के खिलाफ जहर उगलता, आज तक पुलिस उसको नहीं पकड़ पाई मेरे भाई, आज तक नहीं पकड़ पाई। हमने शाखों पे पानी डाला है मेरे भाई। तब मैंने ये बात कहने की कोशिश करी है कि ईद की सेवैया तूने मेरे घर तक आकर के बांटी है। तुतलाती जबान पर भारत माता की जय और मन में प्यारा वतन था। जब पहली बारिश में तू भींगा तो मेरा कमीज और तेरा बदन था, मेरा कमीज और तेरा बदन था। आखिरी पंक्ति साथ में ले जाना। मैंने ये कहा कि यार कैसे भूले वो सावन के झूले जो साथ साथ में झूले, वो आवारा गिरदी की बातें, वो कम कपाती सर्दी की रातें, वो रोज रोज स्कूल में बुखार का बहाना, नदी पर जाकर के नहाना, और खुशियों के वो दिन भी देखे थे जब चोरी से अमरूद मैंने तुम्हारी तरफ फेंके थे और पत्तों की सरसराहट से रमतू काका जाग गया था। उस वक्त तू मेरे हिस्से के अमरूद लेकर के भाग गया था। वो दिन गए, वो रातें गई, वो बातें गई, और पता नहीं अब आ गया है तू किसकी बातों में। बारूद लेकर के बैठा है अमरूद वाले हाथों में, बारूद लेकर के बैठा है अमरूद वाले हाथों में। आपकी तालियां कमजोर है मेरे भाई। इस देश को 2 कौड़ी का आतंकवाद हमें बम से डरा रहा है। किस देश को बम से डरा रहा है? वो धन्य धन्य धरा जहां की शक्ति भक्ति और स्वाभिमान कभी बिका नहीं। ये हमारे संस्कार संस्कृति हो सकती है। ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता, प्रियंका चोपड़ा, क्या गजब का बनाया मालिक ने तुम्हारा थोबड़ा। तुम सब के सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। ऐश्वर्या राय, तूने सिर्फ सुंदरी शब्द चुना है, विश्व सुंदरी का नाम तेरे बाप ने भी नहीं सुना है। विश्व सुंदरी का नाम सुनेगा तो अपने आप को भूल जाएगी, और विश्व सुंदरी का चरित्र सुनेगा तो तेरी आंखें खुल जाएगी। विश्व सुंदरी बनने के लिए जमाने से जूझना पड़ता है, और विश्व सुंदरी बनने के लिए धधकते अंगारों पे कूदना पड़ता है। विश्व सुंदरी तो वो चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी थी जिसकी सुंदरता के आगे आईना तक टूट गया था, और पानी में चेहरा देखा था अलाउद्दीन खिलजी ने, उसका भी पसीना छूट गया था। तुम काई की विश्व सुंदरी हो, तुम तो विदेशी कंपनियों के इशारे पे नाचने वाली बंदरी हो। और दौर चला जब संस्कार और संस्कृति को पैरों तले रोनने का, तो मैंने पत्नी से कहा कि एक काम करो, तुम भी इस प्रतियोगिता में ट्राई करो। पत्नी ने कहा कि मुझे तो इस बात का होता है कष्ट, विश्व सुंदरी यानी जिसके शरीर पे सबसे कम कपड़े वो फर्स्ट, इसलिए इस देश को विश्व सुंदरी प्रतियोगिता के लिए करोड़ों रुपया नहीं खोना चाहिए, और देश में विश्व सुंदरी की जगह झांसी की रानी बनाने की प्रतियोगिताएं होना चाहिए। झांसी की रानी बनाने की प्रतियोगिताएं होना चाहिए। हमारी ताकत गलत जगह लगी। तब मैंने ये कहा 2 वर्ष तक हो रहा, 2 मिनट मुझे विदा करना और आप भी अपने घर जाना। कवि सम्मेलन कैसा रहा कैसा नहीं रहा ये मुझे पता नहीं मेरे भाई, परंतु जिन्होंने जैसा भी पढ़ा आपको अच्छा लगा। कविता अच्छी होती है या बुरी होती है? बुरी होती ही नहीं, कविता सिर्फ कविता होती है। अगर ये कवि सम्मेलन आपको अच्छा लगा, 2 मिनट आपका ध्यान चाहता हूं। आज से 5000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा से कहा कि हे विश्वकर्मा, तुम मेरे लिए एक सुंदर से महल का निर्माण करो। विश्वकर्मा ने एक सुंदर सा शहर बनाया। आप सब जानते हैं विश्वकर्मा ने द्वारका का निर्माण किया। विश्वकर्मा ने भगवान कृष्ण से कहा, आप बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं, आपकी जिम्मेदारी चाहता हूं। विश्वकर्मा ने भगवान कृष्ण से कहा, बोले भगवान मैंने द्वारका का निर्माण कर दिया है, आपका महल बना दिया, आप आकर के देख ले। तो कृष्ण जी ने विश्वकर्मा से कहा कि हे विश्वकर्मा, तुम सृष्टि के सबसे अच्छे बिल्डर हो, सृष्टि के सबसे अच्छे इंजीनियर हो, तुमसे बड़ा कोई भी नहीं है, तुमने बिल्कुल अच्छा बनाया होगा, परंतु इतना ध्यान रखना कि जो मेरा शयन कक्ष है, मेरे शयन कक्ष की जो खिड़कियां है ना, वो ब्रज की तरफ नहीं खुलना चाहिए। विश्वकर्मा की आंख में सब आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बोले हे योगेश्वर, आप ब्रज की तरफ वो खिड़कियां नहीं खुलने देना चाहते हैं, मतलब आप उस ब्रज को देखना नहीं चाहते, आप वो गोप ग्वाले देखना नहीं चाहते, आप वो नंद बाबा देखना नहीं चाहते, आप वो यशोदा मैया देखना नहीं चाहते, कल कल करती यमुना देखना नहीं चाहते। तो भगवान श्री कृष्ण जो घुटनों के बल चलने वाला नन्ना कन्हैया एक वाक्य से योगेश्वर बन गया, और सृष्टि के बड़े बड़े लोग जिस योगेश्वर के ऊपर पीएचडी करने लगे, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे विश्वकर्मा,
जो मनुष्य अपने भूतकाल को देखता है वह भविष्य का निर्माण कभी भी नहीं कर सकता है। इस दुनिया में जो हुआ, एक सूक्ष्म जीवाणु ने सृष्टि की गति को रोक दिया था। ये जो चमगादड़ की लली चाइना से चली और जाम हो गई मेरी गली। वाह बढ़िया। ये जो चमगादड़ की लली चाइना से चली तो जाम हो गई मेरे गांव की गली। अरे कोरोना, तेरे को ये भी पता नहीं, तूने चैनल के माध्यम से क्या अभी तक ये खबर तुझे नहीं मिली? एक व्यंग साथ में ले जाना साहब, एक लाइन। अगर आपकी तालियां नहीं बजी तो मैं समझूंगा कि शायद कविता ऊपर से निकल गई। चाइना से चली और बंद हो गई मेरे गांव की गली। कोरोना, तू एक छोटी सी बीमारी है, तेरी औकात क्या भला? हाथ खोलना। कोरोना, तू सूक्ष्म जीवाणु वाली छोटी सी बीमारी, तेरी औकात क्या भला? जा चली जा, जिधर से आई है मुंह करके काला। आदमी मारना चाहती है हमारे देश में? अबे बेवकूफ, आदमी मारना हमारे यहाँ फैशन है, फैशन। आदमी मारना चाहती है, आदमी मारना हमारे देश में फैशन है, फैशन। क्या चैनलों के माध्यम से तुझे ये भी खबर नहीं मिली है? अरे हमने लाशों के ढेर पे आम सभाएं कर ली और हमारी आत्मा तक नहीं हिली है। क्या इन चैनलों के माध्यम से तुझे ये भी खबर नहीं मिली है? हमने लाशों के ढेर पे आम सभाएं कर ली और हमारी आत्मा तक नहीं हिली है। कोरोना बीमारी, छोटी सी बीमारी, जा बंबई में जाकर के सिगरेट की फिल्मों में काम कर, दारू पी, सिगरेट पी, ऐश कर। तू एक बीमारी है, बीमारी की तरह रह। आदमी मारना तेरे बस की बात नहीं है। आदमी मारना हिंदुस्तान में एक फैशन है। यहाँ आदमी, सलमान खान आदमियों को कुचल देता है, सुबह में उसकी जमानत हो जाती है, पता ही नहीं चलता ये आदमी किस खेत की मूली है। तू इस बात को आखिर क्यों भूली है? तू भूल गई, कोई बात नहीं, तू तेरे घर जा। मैं भी कविता भूल गया हूँ, इसलिए मैं मेरे घर जाता हूँ, तू तुम्हारे घर जा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना। एक बार पूरा सदन दोनों हाथ उठा करके ताली बजाए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कापसी। माता आई का दरबार, संपूर्ण कार्य समिति के कार्यकर्ता, कापसी सिरवी मंडल के पंच पटेल जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम किया, भाई पंकज प्रखर, उनका श्रेष्ठ संयोजन और पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका भगवान कल्याण करे। कल यहाँ भंडारा है और कापसी में ये उत्सव बहुत अच्छा रहा। सब पर माँ आई की कृपा रही, आगे भी कृपा रहे। बोली आई माता की।